भाई इसमें हमारी क्या गलती भाई, तुम ही बकचोदी बताया है कि अब्बाम भोसड़ी के दूसरे नंबर के बैट्समैन हम ओपनिंग नहीं करते रहे, मादर चो दूसरा नंबर ओपनिंग करने आता है भाई पहले नंबर के साथ। भाई ठीक है, जो समझ लो, विराट कोहली हैं हम। मतलब इतना भयंकर क्रिकेट मेटाफोर मैंने किसी की गांड में घुसते नहीं देखा, स्पेशली किसी इंडियन के। भाई मैं क्रिकेट जाता हूँ, ये भी आयरॉनिकल ही है क्योंकि मैं क्रिकेट अकेला स्पोर्ट है जो देखता हूँ कभी बीच बीच में, और उसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। करो करो। तो कैसे, क्या मतलब, ट्रेडिशनल हिंदू ग्रीटिंग देनी है क्या? बिस्मिल्लाह रहमान नहीं 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 रहीम। नहीं 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 नहीं, ट्रेडिशनल हिंदू ग्रीटिंग साले। भाई ये काफिरों वाली कर दो, मजा आ जाएगा, बाकी बाद में जो हो देखा जाए। काफिरों वाली नहीं, इंट्रो इंट्रो प्रॉपर प्रॉपर होगा इंसानों वाला जैसे होता करो, क्या इंट्रो करना है? है। हर हर महादेव बॉयज एंड गर्ल्स। इट्स या बॉय। ब्रोज एंड ब्रोनीज। ब्रोज एंड वाउज एंड हम है डेरिवेटिव चीम्स कंटेंट वाले, उनके मीम लेके हम लोग फनी बन रहे हैं। नहीं, हर हर महादेव भाइयों बहनों, हर हर महादेव। नहीं, हर हर महादेव बोलोगे आधी ऑडियंस सो- ऐसे ही कम हो जाएगी ब्रो, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। आई एम सॉरी। दे और हर क्या? हर महादेव और बाकी लिबरल लोगों को सलाम अलैकुम। भाई तो इससे क्लियरली एस्टैब्लिश हो जाएगा ना कि हम लोग महादेव के भक्त हैं। चाइल्ड एफ राइट विंग। हम लोग विभत्स हैं। वी बट्स, वी डॉट बट्स। ये खैर, तो क्या क्या इंट्रो कैसे करें भाई, इंट्रो बड़ा मादरचोद चीज होता है। पॉडकास्ट लोग कैसे खोलते हैं यूजुअली? Hello guys and welcome to the Evolved Species Bhishad Cast, and today I have with me, nahin, nahin, I am your host Lone Strider, and today I have with me fucking Evergreen Desert. Very corny name, hello, ऐसे मतलब समझ लो। नहीं, ऐसे तो नहीं स्टार्ट करना। है ना, एग्जैक्टली यही यही तो मैं सोच रहा हूँ ना कि कुछ थोड़ा सा ट्रेडिशनल किया जाए। नमस्कार भाइयों और बहनों, हेलो टू ऑल द प्रेटेंशियस इंग्लिश फक्स। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब कितनी, वही तो हम बोले तुमसे, भद्दी लैंग्वेज कितनी यूज करनी है। बहुत चोद के मतलब, जितनी मतलब कोई फिल्टर नहीं रखना है, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है। हाँ, तो फिर ऐसे ही शुरू करते हैं। जब जब स्टार्ट करना होता ना। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट कर रहे हैं अभी। 3, 2, योर मम। नमस्कार भाइयों और बहनों, and hello to everybody, to every pretentious fuck who likes speaking in English. Welcome to the Evolved Species Bhishan Cast. I am with an English pretentious name, Lone Strider, and I have with me another pretentious English named fuck called the Evergreen Desert. Hello, how are you, my friend? For the record, I must state at this point itself that I wanted to go with the name Brahma Rakshas, but my dear friend here said that we have to aim at a urban audience whose parents had enough money to send them to English speaking schools, and hence here we are. True that. और इसीलिए हम लोग ये पॉडकास्ट कोशिश करेंगे ज़्यादातर ये अंग्रेजी में रहे, क्योंकि मास अपील ब्रो, मास अपील, और हिंदी कोई बोलता है तो लोग उसको ब्रश ऑफ कर देते हैं, विच इज़ वेरी सैड बिकॉज अगर तुम बाहर के किसी देश में इंग्लिश बोलोगे तो लोग तुमको ब्रश ऑफ कर देंगे, बट एनीवे जैसा है वैसा है, कांट डू शिट अबाउट इट। और आज का हमारा एपिसोड बिल्कुल हमारे इस डिप्रेशन से निकलते हुए है, मेंटल हेल्थ के बारे में, और कैसे आजकल मेंटल हेल्थ को कतई पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। तो बड़े चलिए, ही दुख की बात है, क्या बोला जाए अब इसमें। नहीं बोल तो बहुत कुछ सकते हैं हम लोग, तो हम लोग थोड़ा अपना जो ट्रैक हम फॉलो करने वाले थे उस ट्रैक को फॉलो करते हुए शुरू से बात करना शुरू करते हैं मेंटल हेल्थ, और वो होती क्या है, व्हाट द फक इज़ मेंटल हेल्थ। और हमारे रेसिडेंट डॉक्टर द एवरग्रीन डेजर्ट, जो कि बहुत बड़े मेंटल पेशेंट हैं, ही कैन स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये बताएंगे हमें कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ एग्जैक्टली। देखिए, पहली बात तो अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो अगर लिबरल्स के और वो लोगों के पूरे मैटर से बाहर निकल के इसकी एक्चुअल डेफिनेशन पे आए, क्लिनिकल दृष्टि से, तो मेंटल हेल्थ आपके जो सोशल लाइफ है आपकी पूरी,
जिसके बहुत सोशल लाइफ इसका बहुत ही बड़ा टर्म हो जाएगा। उसको थोड़ा और कंडेंस करके अगर हम कहना चाहें कि आपकी जो भी जिससे आप सेल्फ को रिलेट करते हैं अपने, जैसे आप अपने आप को देखते हैं, दुनिया देखते हैं, दुनिया के बारे में अपने बारे में इंफॉर्मेशंस बनाते हैं, पूरा आपका जो भी परसेप्शन है वर्ल्ड का, वो हर एक चीज़ जो आपके दिमाग में चलती है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करके अगर बताना चाहें तो जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ आपकी इमीडिएट बॉडी से रिलेटेड है, आपकी मेंटल हेल्थ आपके पूरे पूरे माइंड से रिलेटेड है। और इसमें अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो हम उसे मेंटल हेल्थ इश्यूज बोल देते हैं। और आज की पूरे टॉकिंग पॉइंट यही है कि कितनी ऊंच नीच को हमें मेंटल हेल्थ इशू बोलना चाहिए। और कितनी क्या को हम नहीं खुशी हैं? बोलना चाहिए, लेकिन जी देखिए, मैं पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि जैसा मैंने किसी एक पुराने मीडियम स्टोरी या किसी चीज़ से रिप ऑफ किया था कि हमें तब तक नहीं पता रहता कि हम कहाँ जाने वाले हैं जब तक हमको ये नहीं क्लियर होता कि हम कहाँ से आ रहे हैं। समझ रहे हो? तो हमको जी जी शुरू जी करना चाहिए एक बेसलाइन एस्टैब्लिश करके। द बेसलाइन शुड बी व्हाट एग्जैक्टली इज अ वेल एडजस्टेड अडल्ट, जो कि अपने आप में एक हाईली देखिए डिबेटेड यहाँ पे, चीज़ है, हाईली डिबेटेड चीज़ है। जी 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 क्योंकि जी वेल एडजस्टेड होना ना होना इज वेरी वेरी रिलेटिव। हर आदमी के लिए उस चीज़ की डेफिनेशन अलग होती है, और कोई भी दो चौदे चाहे सेम घर में क्यों ना बड़े हुए हों कभी अग्री नहीं करेंगे उसकी डेफिनेशन पे। जैसा कि एक बहुत ही फेमस पॉप कल्चर के गाने में कहा गया है, व्हाट इज लव बेबी डोंट हर्ट मी, कौन सा गाना वैसे है? ही हम यहाँ समझ सकते हैं। एक सेकंड, कौन सा भगवान जाने भाई, नहीं मालूम। नहीं मालूम ना। माधर चो भाई, आई हैव हम लोग लिटरली नो फकिंग क्लू। हम लोग की कोई मास अपील हो पाई कि हम लोग कूल नहीं दिखेंगे ना भाई, हम लोग को कुछ पता होता है नहीं, लेकिन फिर नहीं भी नहीं, रेफरेंस व्हाट इज शोध रहे लव हैं। बेबी डोंट हर्ट मी काफी ज्यादा पॉपुलर गाना रह चुका है एक जमाने में, चलिए, खासकर यंग कल्चर। आई विल टेक योर वर्ड फॉर इट। हाँ, आप अपना पॉइंट बना रहे थे। यार कौन पॉडकास्ट सुनने ही जा रहा है जो हम लोग माँ से पीछे परेशान हैं। हाँ, माँ चुदा है माँ सपील भाई, हाँ। हाँ हाँ हाँ, बात ये है देखिए कि जैसा कि कहा गया है इस गाने में, व्हाट इज लव बेबी डोंट हर्ट हर्ट मी, वैसे ही हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम इतने जनरलाइज्ड क्वेश्चंस पूछें, व्हाट इज मेंटल हेल्थ, व्हाट इज सोसाइटी, व्हाट इज पॉलिटिक्स, ये बहुत ही कल्चरल सोसाइटल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही मतलब इंडिविजुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इनको आप बहुत सीधे सीधे आंसर नहीं दे सकते। देयर इज नो वन डेफिनेटिव आंसर, दिस इज नॉट साइंस, दिस इज आर्ट, और इसमें इतना विगल रूम है अनफॉर्चुनेटली कि फॉर अस। 8 गे लोग खड़े लंडों के साथ 4 फीट की रोड पे से निकल जाएं, वो भी साइडवेज जी, चलते हुए। और इस विगल थैंक यू रूम फॉर को रूइनिंग माय एक्सप्लॉइट स्लीप। होता हमने बहुत देखा है अपनी ज़िंदगी में। कई बार अपने साथ के लोगों द्वारा ही, एक हमें याद है मतलब प्राणी हम लोगों को मिला था। क्या उस प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं? आप बताइए प्राणी, तो मैं समझ जाऊंगा किस प्राणी के बारे में आप बात कर रहे हैं। उसके कुत्ते बुलबुले फोड़ते थे। अच्छा। मैं समझ गया आप किस प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं। जी 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 हाँ, तो एक एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल की है, मैं मानता हूँ सोसाइटी की इन जनरल। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि इंटरनेट की वजह से हो रही है या किसी की वजह से हो रही है, बट दीज डेज एनी थिंग मीन्स कैन मीन एनी थिंग, विच इज़ वेरी सैड। क्योंकि द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज़ टू कम्युनिकेट क्लियरली। कोई भी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, कितनी रिफाइंड है, इसका मेजर ये होता है कि आप उससे कितनी क्लियरली अपने आइडियाज़ को कन्वे कर सकते हैं। कुछ गिरा मादर चोद नीचे, लेकिन कोई बात नहीं, आई गिव नो फक्स। तो कोई भी लैंग्वेज कितनी क्लियरली आप उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं उसका कोई सेंस बनता है। लेकिन एक मतलब आजकल ऐसा सीन हो गया है कि आप कुछ भी बोलोगे, या आप किसी भी गंदे से गंदे आइडिया को प्रोपोगेट कर सकते हो इफ़ यू जस्ट वर्ड इट करेक्टली, और बाद में आप अपने वर्ड्स को बाइट कर सकते हो ये कह के कि यार इसका तो ये मतलब होता ही नहीं है, विच एड्स टू अ लॉट ऑफ नॉइज इन एवरी डिस्कशन दैट इज़ अबाउट एनी सेंसिटिव टॉपिक। क्योंकि लोग ऐसा यूज़ करते हैं कि बाद में अगर मैं गलत प्रूव हो जाऊँ तो मैं थोड़ा सा, मेरे पास लीवे रहे, या जिसको हम कहते हैं विगल रूम रहे, जिसकी मैं 5 मिनट पहले बात कर रहा था। तो उस विगल रूम को विगल प्रिजर्व रूम, करने और के लिए इसमें लोगों सबसे ने ज़्यादा मज़े की बात यह है हम्म, कि आप जैसे एक ऐसी फील्ड देखें जहाँ साइंस के बाद मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्रिसिजन की ज़रूरत होती है, वो है लॉ। मतलब लॉ। वन ऑफ द बेसिक टेनेट्स ऑफ लॉ इज दैट यू हैव टू बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। और फिर भी इतने मतलब इस्टेब्लिश लॉज होने के बाद जितना ज़्यादा कोशिश करिए आप, फिर भी जजों की पूरी घर की कमाई इसी पे चल रही है, इंटरप्रेट करने पे। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब किसी चीज़ को इतना सफाई से लिखने के बाद उसके इंटरप्रिटेशन में लोग अरबपति बने जा रहे हैं,
तो ये तो फिर एवरीडे चीज़ है जिसमें एक लेमैन भी अपना ओपिनियन रख सकता है, बोलता है कि नहीं नहीं आर्टिकल 19 है, हमारे पास भी फ्रीडम है, हम भी बोलेंगे, ये बात हमको तो भी चॉकलेट खानी है। आपकी भी सच बात है, एकदम बिल्कुल फैक्ट है ये। तो कहने का और मतलब जहां है हम कि अगर जी नहीं, बेसिक पॉइंट पे रिटर्न करें अपने, हाँ, कि विगल रूम जो कि है वो बहुत नॉइज ऐड करता है ऐसे डिस्कशंस में। और हमारा जो एक और आइडिया है व्हाट इज अ स्पॉट, वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल। नहीं वो अभी अभी उस पॉइंट पे थोड़ी देर लौटते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सीमेंट करते हैं हम्म फिर लौटते हैं उस पर। तो हमारा पॉडकास्ट का हम्म आइडिया ये है कि हम इस विगल रूम की ना, माँ इ- बहनी करना चाहते हैं। इसकी इसके गाय का खुर बेसिकली, जी 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 बिल्कुल आप मेरा सेंटिमेंट समझ रहे हैं ना, इसकी गैया का खुर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इस विगल रूम की हम माँ चोद के हम एकदम कट टू कट बात करना चाहते हैं। तो अब एक सेकंड लौटते हैं एक अपने, सेकंड एक सेकंड, हाँ, क्या आप एक एनिमल रेसिस्ट हैं? क्या आप गायों का सिर्फ यूज करना चाहते हैं, भैंसों का क्या? बात ये है ना कि क्या भैंसें आपके लिए गाय काली हैं ज्यादा? नहीं, गाय एक ऐसा जानवर है जिस पे अगर आप जोक जी मारेंगे तो आपको वो भीड़ पेल के जेल नहीं पहुंचा देगी और कोर्ट आपकी बेल नहीं डिनाई करेगी। जी। समझ रहे हैं ना? आप बेसिकली यहाँ प्लेट सेव कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब जैसे मैंने बोला ना, लॉ के इंटरप्रिटेशन में बहुत विगल रूम होता है। हम्म। तो वो विगल रूम हमारे अगेंस्ट ना यूज़ हो जाए। हम यहाँ अपनी ऑडियंस को एक बार यही बताना चाहेंगे कि हम लोग अपने लिए भी बहुत विगल रूम रखेंगे, बिकॉज एज वी वांट टू एस्टैब्लिश अर्ली इन दिस कॉन्वर्जेशन, इवन वी आर नॉट दैट स्टूपिड। नहीं, विगल रूम हम रखेंगे लेकिन मतलब अपने इंटेग्रिटी के साथ, मतलब एकदम राजदीप पॉइंट्स के सरदेसाई बीच, नहीं बन जाएंगे। वी विल नॉट गो बैक ऑन आवर वर्ड्स अनलेस जी कन्वर्सेशन में जी हमको जी ऐसा जी। लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं। वी विल नॉट जहाँ कहीं भी यूज बरखा डबल दत्त हम स्पीक। लोग बन रहे हैं, जहाँ कहीं भी हम लोग बरखा दत्त बन रहे हो, आपके सामने एक अनसब्सक्राइब बटन तुरंत आ जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो, नहीं किया है तो कर भी जी। सकते हैं। और अगर नहीं पसंद आता है तो आप कमेंट्स में गाली दीजिए, हमें गालियाँ बहुत पसंद हैं। जब भी मुझे कोई नई गाली सुनाई देती है, मैं कहूँ क्या, खुश हो जाता हूँ अंदर से। असी जैसा कि 18th सेंचुरी में एक महान स्कॉलर वोल्टायर ने कहा था, जो बोलना है बोल लो, मतलब बेल जरूर देंगे लेकिन बोल नहीं देंगे तुम्हें। वोल्टेयर ने यह भी कहा था, डोंट स्टार्ट बीफ विद बीफ फ्रैंक, हु गिव्स लेडीज बीफ फ्रैंक। बट एनीवे, तो हम वापस पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ वेल एडजस्टेड अडल्ट। तो वेल एडजस्टेड अडल्ट वेल एडजस्टेड एडल्ट वो आदमी होता है जिसने अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं। ठीक है, अब इसको इसको घुमा फिरा के बोलने के 70 तरीके हैं, बट मोर और लेस यही सच्चाई है। सबको पता है, और 12 साल की उम्र में बहुत से ऐसे लोग रहे होंगे, हमारी जान पहचान के भी, आपकी जान पहचान के भी, हो सकता है आप भी उनमें से एक रहे हों, जो 12 साल की उम्र में इनको नींद नहीं आई होगी कि यार बताओ इतने भूखे बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं यार, किसी को ठंडी लग रही होगी यार। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप इन चीज़ों पर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, आपको लगता है दुनिया चल रही है, माँ की चूत, हम जी रहे हैं, आपको आगे बढ़ना है। और दूसरों के दुख को, समझ रहे हैं, साइड लाइन कर देते हैं, उन पर आंख बंद कर लेते हैं। और जब यही सेम चीज़ आप ज़्यादातर दुखों के साथ कर चुके होते हैं ना, जिसमें अपने दुख भी बहुत अंदर तक शामिल होते हैं, तो आप एक वेल एडजस्टेड अडल्ट बन जाते हैं। जो आदमी इन सब चीज़ों पे अपनी आंखें पर कायदे से नहीं बंद कर पाता है, वो थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है। एंड बाय वॉलेटाइल आई मीन उसका बिहेवियर टर्बुलेंट रहता है। एंड बाय टर्बुलेंट आई मीन एग्जैक्टली व्हाट द वर्ड टर्बुलेंट मीन्स, इतने भी गधे नहीं हैं हम, शब्द यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा टर्बुलेंट बिहेवियर आपने भी अपने आसपास के लोगों में देखा होगा। और इसी चीज़ को हम लोग इमोशन से रिलेट करके बोल देते हैं कि अरे वो तो बहुत इमोशनल है, बहुत मादरचोदई करता है, लौड़ा लहसुन चूत पटान। लेकिन सच्चाई, मैटर ऑफ द फैक्ट ये है कि दैट गाय हैज़ नॉट क्लोज हिज आइज कंप्लीटली टू द वर्ल्ड अराउंड हिमसेल्फ और द प्रॉब्लम्स अराउंड हिमसेल्फ। और यहीं पर देखिए इसके वेल बारे में, एडजस्टेड और नॉट वेल एडजस्टेड के बीच की जो लाइन है ना, वो एक पूरा स्पेक्ट्रम बन जाती है। जितना आपने आंखें बंद कर रखी हैं, अगर किसी ने उससे कम आंखें बंद की हैं, तो हो सकता है कि आपको वो उतना वेल एडजस्टेड ना लगे, बट एट द सेम टाइम आपको वो बहुत ही अच्छा बंदा लगे, क्योंकि उसने वो आपसे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट मोर और लेस अगर कहा जाए तो एक होता है बिल्कुल आंखें खुली वाला, जो कि कुछ ज़्यादा ही टची लोग होते हैं, जैसे हमारा पूरा लेफ्ट। फिर होते हैं वो लोग जिन्होंने सही अमाउंट में आंखें बंद की होती हैं, उनको हम वेल एडजस्टेड बोलते हैं। और जो लोग जो पूरी तरह हमारा आंखें, सेंटर है, बिल्कुल जो हमारा सेंटर है, और जो पूरी तरह आंखें बंद कर चुके होते हैं, उनको हम लोग साइकोपैथ्स बोलते हैं। और वो लोग होते हैं जेल में या तो किसी को मार रहे होते हैं। उन लोगों के घर के आसपास शादी के पूरे मतलब बड़े बड़े
हॉल भी होते हैं, मैदान भी होते हैं, लेकिन खैर। तो कहने का मतलब यही है कि वेल एडजस्टेड इज इन इटसेल्फ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डिफाइन। अब क्योंकि देखिए, हमारी यहाँ मैं दूसरी बेसलाइन ही चीज़ हिली एक और हुई है। बोलना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। बेसलाइन एक तो मतलब जैसे ये बड़ा ही, जैसे वेल एडजस्टेड में एक प्रकार से आप पूछ सकते हैं कि इक्वेट कर सकते हैं एक नॉर्मल आदमी के साथ, हम्म। कि वी कैन आस्क व्हाट इज अ नॉर्मल पर्सन विद रिगार्ड्स टू, एज फॉर दिस कन्वर्सेशन एट लीस्ट, हम्म। मेंटल हेल्थ। हम्म। तो कोई भी नॉर्मल या वेल एडजस्टेड पर्सन बहुत ही हाईली डिपेंडेंट है कि ये सवाल पूछ कौन रहा है, किससे रहा है, कब पूछ रहा है। हम्म। अगर आप आज से 800 साल पहले ये सवाल पूछते कहीं भी नॉर्दर्न इंडिया में, हम्म। एक वेल एडजस्टेड पर्सन वो होता है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि रजीम चेंज क्या हो रहा है, कौन से सुल्तान आए, कौन से गए, कितने लोग मारे गए, कितने बच गए, किसकी बीवी ने कितने कितने बच्चे दिए। उसे उससे सब कोई मतलब नहीं है। अगर वो अपने घर की खेती बाड़ी अच्छे से चला रहा है, वो खुश है। वायलेंस को इंटरनलाइज कर चुका है, उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज के ज़माने में अगर आप एक नॉर्मल आदमी देखें, तो अगर किसी के बगल में किसी की निर्मम हत्या कर दी गई, उसको फर्क नहीं पड़ा। तो जो कातिल से ज़्यादा लोग उसी को देख के परेशान हो जाएंगे, भाई कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। बिल्कुल 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 सही बात है आपकी। और ये भी आपका एक बहुत वैलिड और पॉइंट है कि अक्रॉस। कंटेम्पररी टाइम्स में भी अक्रॉस कल्चर्स, अक्रॉस सोसाइटीज, रिलीजन्स, जितने भी सोशल ग्रुप आप सोच सकते हैं, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, जिस भी चीज़ पे, जो कि इसकी एक मतलब खूबसूरती भी और डराने वाली बात भी, क्योंकि आदमी के, व्हेन वी से दैट पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर, जिसको संस्कृत में बहुत ही अच्छे तरीके से कहा गया है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यानी कि एवरी हेड हैज अ डिफरेंट ब्रेन। बिल्कुल सच बात। तो हर ब्रेन में मतलब जैसे आइडेंटिकल ट्विन्स भी जो होते हैं, एक बिल्कुल ही घर में बड़े हो रहे हैं, मोस्ट उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस सेम है, दे गो टू द सेम स्कूल्स, दे हैव द सेम रिसोर्सेज, और वो बिल्कुल बेसिकली जैसे एक ट्रेजर ट्रोव है साइकोलॉजिकल स्टडीज वालों के लिए। बिल्कुल। कि जब सेम एनवायरनमेंट के बाद भी कैसे डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस लेट्स से होता है लोगों में, डिस्पाइट तो शेयरिंग द हम एग्जैक्ट नॉर्मल सेम या वेल जेनेटिक्स। एडजस्टेड को जहाँ भी डिफाइन करने चलते हैं, हम्म। सबसे पहले तो मज़ेदार सवाल यही होता है कि भाई आपका रूलर क्या है, आप किस चीज़ से नाप रहे हैं मानक क्या चीज़ है को, आपका? मानक क्या है आपके। तो फिर भी अगर हम एक बहुत ही मतलब वेग डेफिनेशन पर अराइव करने की कोशिश करें, तो वो ये है कि जो आदमी सोसाइटी का हिस्सा रह के प्रोडक्टिव एक हिस्सा है, वो अपने हेल्थ को ध्यान में रख पा रहा है, उसकी अपनी एक फैमिली है जिसे संभाल ले रहा है, वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं इंडल्ज है, वो अपने मीन्स ऑफ सस्टेनेंस को आराम से चला ले रहा है, और वो सोसाइटी उसके मतलब कि ना किसी को ज़्यादा हार्म कर रहा है और ना कोई उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा पा रहा है, वो नॉर्मल आदमी है। और आप ध्यान देंगे कि यही सी एक वेग सी डेफिनेशन में अराइव करने में हमें 7-8 पैरामीटर गिनाने पड़ गए। वो भी मतलब अक्रॉस टाइम, अक्रॉस कल्चर्स, अक्रॉस रिलीजन्स। हमने ये भी बोला कि ये डिफर करता है। उसके बाद 7 मिनट लग गया एक बेसलाइन एस्टैब्लिश करने में कि वेल एडजस्टेड आदमी क्या होता है। अब हम अपने एक्चुअल पॉइंट पे मूव करेंगे, विच इज़ कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। आप थोड़ा सा बताइए पांडे जी। आपको शिट नाम ले लिया मैंने, गलती हो गई, सॉरी ब्रो। डेजर्ट साहब। पहला तो नहीं लिए हो, कोई भी हो सकता है। हाँ कोई हु भी हो नोज, आई सकता एम है। मंगल पांडे रीबॉर्न। अरे नहीं हो हु सकता। नोज, आई एम कोमल पांडे। मैं अपना इंस्टाग्राम पेज छोड़ के यहाँ आ गया हूँ, लेकिन अब लेकिन जेंडर एंडर बदल लिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप एक ब्राह्मणिकल पेट्रियार्क हों, क्योंकि आपकी जात रिवील हो गई है ब्रो। क्या फर्क पड़ता है, आजकल ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की नाम से थोड़ी होती है। हाँ भाई बात भी सही है, खैर। हाँ तो जैसा आप तो आप बताइए आपका क्या सोचना है इस बारे में। देखिए, पूरा मेंटल हेल्थ के बारे में, जैसे पुराने हम अगर पीसेस को पिकअप करने की कोशिश करें, हम्म। तो आपका सबसे पहले मेंटल हेल्थ के लिए एस्टेब्लिश करना है मेंटल हेल्थ बेस्ड किस पे है। हम्म। यानी आपकी अगर फिजिकल हेल्थ की बात करें, तो आपकी फिजिकल ह्यूमन बॉडी पे बेस्ड है। बिल्कुल। भाई फिजिकल हेल्थ इश्यूज आपके कहीं से भी रेंज हो सकते हैं, आपके पैर का नाखून टूट गया, वो भी फिजिकल हेल्थ इशू है। और आपकी आपके लीवर में किडनी किसी ने गोली मार दी, आपकी लीवर किडनी में फेल आपके हो किसी गई। ने गोली मार दी, किडनी फेल हो गई, आप क्राइम करके जेल में गए, आप सोप उठाने के लिए नीचे झुके, आपके साथ कुछ कुछ काम हो गए, सब मतलब आपकी फिजिकल बॉडी के साथ होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल। डिजीजेज हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। वैसे ही जब आप आपके माइंड की बात करते हैं, फर्स्टली योर माइंड इज नॉट योर ब्रेन। हम्म।
Your brain is a physical organ which houses your mind. The हम्म, closest relation we can establish between the two is that of a house and a home. बिल्कुल। आपका ब्रेन एक प्रकार से हाउस है और आपका जो माइंड है वो होम है। तो आपका माइंड बेसिकली, इसे बहुत चीज़ों से रिलेट किया गया है कल्चरली भी और सोसाइटी में भी। एंशियंट सोसाइटीज़ में इसे सोल कहा गया, इसे स्पिरिट कहा गया। हम्म, लेकिन आपका माइंड बेसिकली आपकी कॉन्शियसनेस है, हम्म, जो आपको दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एनेबल करता है, जो आपको अपनी बॉडी को यूज़ करने और सोसाइटी में रहने के लिए आगे बढ़ावा देता है। हम्म, तो यहाँ जैसे कि आप देखते जाएंगे, हम अगर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो इट इज़ such a vast topic because even animals have brains, बिल्कुल। and hence most mammals have working brains, most mammals have working minds. हम्म, गायें, आप अगर देखें, हम लोग गायों की बात कर रहे थे, गाय बहुत ज़्यादा हाईली सोशल एनिमल्स होती हैं। हम्म, उनके फ्रेंड्स अगर उनसे दूर कर दिया जाए, उनको भी डिप्रेशन हो सकता है। बिल्कुल। जितने भी आपके पॉपुलर पेट स्पीसीज हैं, डॉग्स, कैट्स, ज़्यादातर बर्ड्स, अरे एनी एनिमल विद सबके अ पास एक मोडिकम वर्किंग ऑफ माइंड है। इंटेलिजेंस या सबके पास कॉग्निटिव माइंड्स फंक्शन। हैं। अब इसमें ह्यूमंस इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास जो माइंड है उसकी दो बहुत ही डिस्टिंक्ट कैपेबिलिटीज़ है जो बाकी जानवरों में नहीं है। या फिर बहुत हद तक पहली बात, एब्सेंट है। या फिर बहुत हद तक एब्सेंट है। पहली बात, वी कैन try to make sense of our surroundings in ways which are not immediately related to our survival. बिल्कुल सही बात। और हम दूसरी बात, सवाल पूछ सकते हैं और उन सवालों का जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे ज़्यादातर लिटरेचर में रीज़न कहा गया है, लॉजिक कहा गया है। बिल्कुल। और बड़ी ही विडंबना ये है कि इसी चीज़ की वजह से इंसानों के पास मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। हम्म, बिकॉज जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा था, उनको बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, अगर बुद्धा को देखा जाए, हमें प्रॉब्लम क्या थी कि दुनिया में दुख क्यों है। तो इन एक तरीके से वो भी मतलब मेंटल हेल्थ के ही पीछे पड़े हुए थे कि भाई लोग क्यों परेशान है, क्यों ये अपनी नस काट ला रहा है सामने वाला बंदा, बिल्कुल। कुछ भी देख के। तो उनकी भी सबसे पहला एक मतलब जो एक उस बहुत चीज़ ही पे है कि स्ट्रेंज आदमी फैक्ट मैं पॉइंट आउट उदास है। करना करना चाहूँगा कि बुद्धिज़्म की जितनी भी जी। क्लासिक स्टोरीज हैं, उनमें एक हम्म। बहुत बड़ा प्रपोर्शन वैश्याओं को लेके है। अम्रपली, हाँ। वैशाली, जस्ट दो चार एग्जांपल। कंटिन्यू। जी, सही बात है। और उससे भी ज़्यादा मतलब सोचने वाली बात यह है कि जब इतने बड़े थिंकर, गौतम बुद्ध को मतलब बेसिकली लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, हम्म, ईस्टर्न फिलोसफी में उनसे बड़ा फिगर नहीं माना गया। हम्म, और उनकी भी सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि यार ये बंदे दुखी क्यों हैं। हम्म, और उनका मतलब वो गए, तपस्या की, ये सब किए, उनका जो मतलब जितने उन्होंने कंक्लूजन निकाले उसका रूट ये था हम्म, कि द रूट ऑफ ऑल सफरिंग इज डिजायर। हम्म, अब ये वैसे तो बड़ा वेग स्टेटमेंट है कि भाई नहीं डिजायर पूरी हो रही तो आदमी तो दुखी होगा ही, हम्म, लेकिन किस टाइप की डिजायर, हर प्रकार की डिजायर इसमें आ जाती है। हम्म, और हम अगर इसे एक मिनट के लिए स्पिरिचुअलिटी से या फिलोसफी से निकाल के हम्म, मेंटल हेल्थ पे लेके आए हमारे अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे, तो हम पाएंगे कि ये कम से कम 70% मेंटल हेल्थ इश्यूज हम्म, इंसानों को अपने डिजायर्स के साथ जो फिट नहीं बैठ पा रहे हैं उसकी वजह से है। हम्म, और इसमें से कुछ इश्यूज होते हैं जो एक्चुअली उस डोमेन में चले जाते हैं, हम ज़रा क्लिनिकल टर्म्स का यूज़ करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में, हम्म। कि उन्हें इंटरवेंशन की ज़रूरत है, उन्हें ट्रीट करने की ज़रूरत है। फैक्ट। बाकी जितने इश्यूज होते हैं वो इंस्टाग्राम पे लोग अपना उड़ेल देते हैं। डिप्रेशन होना, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल एक ट्रेंडी हो चुका है, लोग मजाक मजाक में अपनी गर्लफ्रेंड का नाम अपनी रिस्ट पे लिख लेते हैं ब्लेड से, या ब्लेड से। फिर दिखा देंगे कि यार मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ ऐसे ही, तेज डिप्रेशन हो गया मुझे, रात में सो नहीं पाता हूँ। साले दिन दिन भर सोते हो, कहाँ से रात में नींद आएगी। जस्ट जस्ट बात काबू में रखिए, आगे आगे बात बात करते हैं। तो खैर, जहाँ तक हम लोगों ने अभी बात की, लेट्स से डेविएशन फ्रॉम द मीन के बारे में, कि कितना हम्म। डेविएशन हो सकता है किसी भी वेल एडजस्टेड आदमी, वेल एडजस्टेड वाले स्टेटस से ऊपर या नीचे की तरफ। तो दोनों साइड हम लोग उसके बोलते हैं कि मेंटल इलनेस लाई करती है, चाहे वो हाइपर इमोशनल हो कोई, या कोई साइकोपैथ हो हाइपो या इमोशनल हो, सोशियोपैथ हो। क्या बोल रहे हो? हाइपर इमोशनल हो या हाइपो इमोशनल हो।
हाँ वही मतलब कि साइकोपैथी सोशियोपैथी सब ऊपर नीचे दाएं बाएं होता है वेल एडजस्टमेंट के। और जस्ट लाइक पहले बोला गया कि कितनी आपने आंखें बंद कर रखी हैं मोर और लेस, वो डिक्टेट करता है कि आप कितने एडजस्टेड हैं। और अगर आपने सही अमाउंट में आंखें नहीं अपनी बंद कर रखी अपने आसपास की दुनिया के लिए, तो वेल एडजस्टमेंट आपके लिए एक मिथ्या ही रहेगी। खैर, तो ऐसे अब हम लोग WHO बात की करते। अगर हम डेफिनेशन पे बात करें, अगर मतलब लोग डेफिनेशन ज़्यादा सुनना पसंद, WHO की डेफिनेशन कहती है कि मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच द इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज और हर ओन एबिलिटीज, हम्म। can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. हम्म। अभी सुनने में तो बड़ी अच्छी चीज लग रही कि हाँ गिना दी मेंटल हेल्थ में क्या क्या आता है, लेकिन इसमें सब्जेक्टिविटी इतनी भरी हुई है। और जितने टर्म्स यूज किए, क्या उनमें से किसी का भी ऑब्जेक्टिव मीनिंग है? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज मेंट बाय वेल बीइंग और नॉर्मल स्ट्रेसेस और प्रोडक्टिविटी और फ्रूटफुलनेस और कंट्रीब्यूशन टू इस कम्युनिटी, क्या मतलब है? हमने आज बिल्कुल 100 सर काट के ला दी, हम आईसीएस के हिसाब से तो बहुत ही अच्छे कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ उनकी वेल कम्युनिटी वेल हैं। एडजस्टेड एज फक। जैन लोग लेकिन जैन लोग लेकिन नहीं मतलब बर्दाश्त कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मेंटल हेल्थ की मतलब हमें आगे कहीं भी बढ़ने से पहले ये इस्टेब्लिश कर देना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही भर के सब्जेक्टिविटी है इस सब्जेक्ट में। हम्म। कोई भी आदमी इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स अगर इसमें एक्सपर्ट बनने का या सेम्बलेंस भी दिखाता है, तो वो सबसे पहले तो बाकियों से ज़्यादा अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ अपार्ट फ्रॉम। even for the most well accomplished psychologists of our time. नहीं नहीं नहीं, जनरल क्योंकि एक्सपर्ट, सबसे अगर बड़ा आप एक डिफरेंस ये है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का बहुत हाईली स्टडी करते हैं तो अलग सीन होता है, या तो आप समझ तब रहे आप हैं हाइपर। एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जैसे मान लो कोई फिजिकल डॉक्टर है, हम्म। कोई बंदा लिवर का डॉक्टर है, तो भाई इंसान चाहे जहाँ हो जैसा हो, लीवर सब इंसान के पास है, संरचना एक ही है, उसका कंपोजिशन वगैरह पूरा फंक्शनिंग एक ही है, हम्म। तो वो उसको उस तरीके से स्टडी कर सकता है। हम्म। अब अगर तुम उसी को बोल दो कि नहीं भाई ये रहा मतलब एक ग्रेट वाइट शार्क है, अभी मार के हम लाए हैं, इसका हम्म। लीवर देख लो क्या दिक्कत हो रही थी इसको, क्यों मर गई, हम्म। तो उस बंदे की बस की बात नहीं होगी। वैसे ही एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के लिए मतलब किसी चीज़ को ऐसे ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना ब्रेन को ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम्म। इसीलिए आज भी हम कहते हैं कि मेंटल हेल्थ इज स्टिल अ डेवलपिंग फील्ड इवन आफ्टर ऑल डिकेड्स ऑफ साइकोलॉजी। बिल्कुल। और भाई मेडिकल लेवल पे भी ब्रेन अभी बहुत अंडरस्टूड नहीं है। हमको एक सेमलेंस है कि हाँ ऐसा होता होगा, बट कुछ चीज़ें पता है बस, हाँ। हाँ वी डू नॉट हैव मोस्ट सर्टनली अ डेफिनेट वे ऑफ एनालाइजिंग हाउ द ब्रेन वर्क्स और व्हाट इट डज। तो खैर थोड़ा सा आज के पॉइंट पे टॉकिंग और। पॉइंट्स पे आए हैं। हाँ आज के एक्चुअल रियल पॉइंट्स पे आते हैं। देखिए, आज सबसे बड़ी बात ये पॉडकास्ट करने की, कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि मेंटल हेल्थ इज, और कोई तरीका इसको कहने का नहीं, इज द इन थिंग। हम्म। जो भी हो, मेंटल हेल्थ के बारे में हर आदमी को कुछ ना कुछ डिस्कशन करना पसंद है। भाई वोक लोग हैं जो मेंटल हेल्थ को अपना पूरा जिंदगी का ध्येय ही बना लिए हैं, लक्ष्य बना लिए हैं कि नहीं हमें इसी के बारे में बात ही करनी है, और कोई नहीं बात करनी। जो कंजर्वेटिव्स हैं वो इसको मतलब पुसी होने से या फिर छक्का हाँ, होने से रिलेट करते हैं इसको रिडिक्यूल करने में एकदम व्यस्त हैं कि हाँ मेंटल हेल्थ, ज़्यादातर। पागल हो क्या, पागल खाने क्यों नहीं चले जाते हो तुम। मेंटल हेल्थ में चले जाते हैं, और सबसे बड़ी बात मेंटल हेल्थ उनके लिए एक क्रच जैसा है कि जिसे कमजोर लोग अपनी सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए बताते हैं। हम्म। ये वही लोग हो सकते हैं जो सुसाइड को ही बोलते हैं कि कमजोर था इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल। तो मेंटल हेल्थ के बारे में जितनी अटेंशन हमारे टाइम में मिल रही है, वो शायद ह्यूमन हिस्ट्री के और किसी भी पीरियड से बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास आज मास सोशल मीडिया है, बिल्कुल। सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। तो इस पे कोई भी आदमी जो अपना ओपिनियन दे सकता है दे रहा है, और ये एक कम्प्लीटली अनएक्सप्लोर्ड चीज़ है, इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा ना किसी को मालूम है और ना कोई एक्सपर्ट होने की, जैसे हम पहले इस्टेब्लिश कर चुके हैं, दिखा सकता है कि नहीं मैं सब जानता हूँ। और यही फैक्ट है, रोज़ कोई ना कोई नई एवरीबडी इन चीज़ें दिस निकल फील्ड इज रही हैं। ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज।
जी एवरीबॉडी, बिल्कुल। विदाउट एक्सेप्शन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या मेंटल हेल्थ के बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो फ्रूटफुल है, या फिर हम उस बात के कुछ भी मतलब उसका एक्चुअल में मतलब पड़ सकता है बाहर की दुनिया पे, या फिर वो सिर्फ एक नया फैड है जिसके बारे में सब लोग एकदम पागल हो चुके हैं, उसको लेके बैठे हुए हैं, बिल्कुल, आता ये भी जाता एक बहुत ही सोशल वैलिड मूवमेंट है। क्वेश्चन है कि हम कैसे इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी फॉर ऑल वी आर सेइंग, वी आर बेसिकली द कार्टून्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हम लोग और और मेंटल थोड़ा हेल्थ सा के बारे में बात करना जैसे एक प्रकार से अगर हम देख लें फोर्थ वॉल ब्रेक करने जैसा है, क्योंकि हम लोग उसी कहानी में हैं, वी लिव इन द सेम वर्ल्ड, वी आर आवरसेल्व्स थिंकिंग बीइंग्स, हमारे पास भी माइंड, हम्म, लेकिन फिर भी हम इससे बाहर निकल के इसको देखना चाहते हैं। हम्म, इसका एक बहुत ही मतलब फनी तो नहीं कह सकते, खैर डार्क है थोड़ा, नहीं नहीं, लेकिन डार्क जैसे एंड फनी आर द सेम थिंग, ओनली वेरिएबल बीइंग टाइम। वही बात है कि जैसे जब डॉक्टरी शुरू हुई थी, डॉक्टर्स नए नए आए थे एंटीक्विटी के टाइम में, तो क्या तरीका था ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने का? कॉप्सिस, बिल्कुल। या फिर एकदम नया डेथ के लोग, या फिर डेथ कॉन्विक्ट्स, या फिर जिसको अभी अभी शेर ने मार खा लिया है, थोड़ा उसका पैर वैर छोड़ दिया। और या तो आप स्पेसिफिक एनिमल हंटर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे जो अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट से आपके लिए मंकीज को पकड़ के लेके आए, विच वॉज एन एक्चुअल रियल थिंग दैट यू कैन लुक अप, हम्म। जिसने तो ज़्यादातर मॉडर्न साइंस और मॉडर्न बॉडी की हमारी अंडरस्टैंडिंग के ब्रेक थ्रूज हमें दिए हैं। जैसा वेस्टर्न लोग जो चरक संहिता जैसी चीज़ें नहीं पढ़े हुए हैं वो बोलते हैं, या सुश्रुत संहिता जैसी चीज़ें नहीं पढ़े हैं वो बोलते हैं। बट जस्ट एज फार एज वेस्ट ये बात समझता है, द आइडिया ऑफ मेडिकल साइंस बेसिकली कडावर्स को काट के ही या फिर जानवरों को काट के ही सीखा है, विच इज़ फाइन। सही बात है, और सही बात है, मतलब जो एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है किसी भी चीज़ को सीखने का, क्योंकि आप उसके नॉन फंक्शनिंग स्टेट में उसको देख के समझ रहे हैं कि वो कैसे काम करता है। लेकिन आप किसी के मेंटल हेल्थ के साथ ये नई आर्ग्यूमेंट काम करता, बिकॉज द माइंड इज टेक्निकली नॉट रियल, इट कैन नॉट बी टच्ड, रैम एंड रोम वाला पूरा हिसाब है। अभी हम हेलो। लोग बहुत बहुत टेक्निकल हो रहे हैं, ठीक है, इसमें इसमें होल्स होंगे, लेकिन फिर भी एक मतलब बहुत ही वेग सा रिलेशन देने के लिए क्योंकि अभी कि 70 आप लोग किसी के मेंटल हेल्थ को। ज्ञान चोदने आ जाएंगे कि नहीं टैंजिबल है, नहीं टैंजिबल है। ठीक है, उसके इफेक्ट्स टैंजिबल हैं, बट यू नो इट इज़ नॉट इनहेरेंटली टैंजिबल। अगर अगर मैं हाँ, आपकी वो इनहेरेंट किडनी सेंस में, और में हम एक ले मैन की ही बात हो रही है। अगर मैं आपकी किडनी में चक्कू घुसेड़ के घुमा दूं तो आई विल नो फॉर श्योर ये किडनी आपकी चली गई है। बट अगर मैं आपकी खोपड़ी में आपके सिर में बोलूँ कि आप फकिंग यूजलेस हो, तो वो हम्म। डिफरेंट पीपल के पे डिपेंड करते हुए डिफरेंट लेवल्स ऑफ साइकोलॉजिकल डैमेज डील करेगा, एंड सही नॉट बात है। नॉट नेसेसरली करेगा भी कि नहीं करेगा। देन अगेन कम्स बैक टू हाउ वेल एडजस्टेड यू आर, which as established depends on so many factors that you cannot calculate it for an average person on the earth. वही बात है, और आप किसी की मेंटल हेल्थ को एक पैसिव स्टेट में स्टडी नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा आपको एक्टिव स्टेट में ही स्टडी करनी है। Hmm. और इसी के साथ हम एक अपने सबसे पहले सवाल पे जाते हैं Hmm. कि क्या जो हम मेंटल हेल्थ के ऊपर इतनी अटेंशन दे रहे हैं, इतना उसके बारे में बात कर रहे हैं, आर आवर एफर्ट्स मिसडायरेक्टेड? क्या क्योंकि हम जो भी बात करना चाह रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, जितना हम लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं पिछले कुछ सालों से, hmm. क्या ये हम सही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर आप लोग को ऐसा लगता है ना कि हम लोग मेंटल हेल्थ को बुलशिट बोल रहे हैं, तो आप लोग बहुत गलत हैं। मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी रियल थिंग, और वो डिटोरिएट करती है, आपके आसपास के लोगों की भी करती है, और आपको दिखता नहीं है नेसेसरली, एंड दैट इज़ द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू मेक, दैट इट इज़ नॉट टैंजिबली आइडेंटिफाइबल कि किसी की मेंटल हेल्थ डिटोरिएट कर रही है। तो इट्स जस्ट द सेम कि मतलब आप हो सकता है उसके बारे में फॉक कॉन्वर्सेशंस कर रहे हों या फॉर डिस्कशंस कर रहे हों, और आपको आइडिया ही नहीं है कि दैट इज़ नॉट द केस, बट एट द सेम टाइम आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस कर रहे हो, आप नॉर्मल डिस्कशंस कर रहे हो, एंड यू हैव नो क्लू कि किसी की मेंटल हेल्थ सफ़र कर रही है। एंड दैट दैट ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट कि जो
करंट डिस्कोर्स है या करंट कॉन्वर्सेशन है मेंटल हेल्थ के बारे में, हाउ इफेक्टिव, हाउ पॉइंटेड, हाउ डायरेक्टेड एंड हाउ ऑन द राइट ट्रैक इट इज़ मॉडर्न परिवेश में। और वही बात है कि हम लोग जब भी किसी टॉपिक को उठाते हैं तो एज लेमैन, एज नॉर्मल पीपल, हम लोग बस उसके बारे में जो जनरली अंडरस्टैंडेबल चीज़ें हैं उसी को लेके बात करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जैसे भी अगर हम फ्रीडम ज्ञान हमारा भी ज्ञान उतना ही है और जनरल लोगों से भी हम उतना ही उतना ही एक्सपेक्ट। लिमिटेड है और जनरल लोगों से ही उतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एक ऑफ टॉपिक बात थोड़ी हो जाए, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं भाई तो फ्रीडम ऑफ हम स्पीच जितना की अपने बात आपने की, कंटेम्प्रेरी, आप ट्विटर पहले ब्लॉक होगा आपका, आप परमानेंट बैन होगे, ठीक है, उसके बाद आप लोग भगवान की कृपा आपको से लोग ट्विटर पे हैं ही फैशिस्ट नहीं। बोलेंगे और फाइनली आपके ऊपर डिफेमेशन का केस हो जाएगा ब्रो। फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत डेंजरस चीज़, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं, फिर भी एक यही इस्टेब्लिश करने के लिए कि जैसे अगर उसके बारे में कोई भी बात कर रहा है हम्म, तो 90% उसका रिगर्गिटेशन है। हम्म, वो सिर्फ वही बात कर रहा है जो उसने बाकी जगह सुनी है हम्म, या फिर कहीं पढ़ी है, न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ लिया, एक मैगजीन आर्टिकल पढ़ के लगता है हम पॉलिटिकल थ्योरिस्ट बन गए। हम्म, वैसे ही मेंटल हेल्थ के बारे में कंटेम्प्रेरी इश्यूज, वही सबसे पहले अगर हम बात करें पिछले 4-5 साल में, हम्म, मेंटल हेल्थ कम से कम इंडियन पर्सपेक्टिव में हम्म। कब आई एकदम, मतलब सेंटर स्टेज पे, चार जब साल दीपिका पादुकोण हार्डली ने बोला, हार्डली 4 years। जब दीपिका पादुकोण ने बोला हाँ मुझे डिप्रेशन था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया इसके साथ, वो एक बहुत ही पिवटल पॉइंट था। क्योंकि जब भी कोई ऐसा सेलिब्रिटी या फिर पब्लिक फिगर बात करता है, हम लोग यूजुअली उसी चक्कर में चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात फिर है। उसको एकदम एकदम स्टारडम में मेंटल हेल्थ को अनफॉर्चुनेटली कैटापल्ट कर दिया सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड ने। वो तो खैर बहुत ही रीसेंट जहां बात है। एक मतलब बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग जो अजम्पशन है सुसाइड को लेके कि आदमी अपनी जिंदगी में परेशान है, अनसक्सेसफुल है, उदास है, पैसे नहीं है, कोई मटेरियल इनकम्बरेंस है, कोई भी प्रॉब्लम लेके जस्टिफाई करते थे लोग कि अरे ये दिक्कत थी इसलिए कर लिया। बिल्कुल। एक इतने वेल रिस्पेक्टेड, वेल अर्निंग, सक्सेसफुल, अमीर कोई स्टार, दूसरा जो मतलब वेरिएबल नहीं था जिस पे कोई ब्लेम दूसरा डाला जा वेरिएबल सके, नहीं था जिस पर ब्लेम डाला जा सके कि छोटे कपड़े पहन के घूमता था। इसलिए सुसाइड कर लिया। कोई भी कोई भी चीज आप सोच लीजिए कि उसके ऊपर आप ब्लेम डाल दें, वो उस बंदे के ऊपर नहीं अप्लाई करता। और जब ऐसे आदमी ने सुसाइड कर लिया तो एज ए सोसाइटी मेरे ख्याल से पहली बार इंडिया में ये सवाल आया कि भाई क्यों किया। और उस एक सवाल से हम लोग नहीं, इतना उसको हम लोग नहीं पचा पाए कि रिया चक्रवर्ती पर डाल दिया, वो खैर दूसरी बातें हैं, लेकिन बेसिकली पॉइंट ये है कि हम लोग उस चीज के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए। बेसिकली एक कल्चरल शॉक हो गया कि ओके दिस इज़ वेरी रियल। दिस इज वेरी रियल एंड ये मतलब एक हमारे सामने जिस इंसान को हम लोग और एकदम एक बात और एक एक बात और पॉइंट आउट करना मिडिल बहुत क्लास ज़रूरी है। ड्रीम जो, एग्जैक्टली, हाँ, एग्जैक्टली वो सुशांत से मिडिल क्लास रिलेट करती है एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि इतना वाइड स्प्रेड डिस्कशन हो पाया। नहीं तो एक ज़मीन से 6 फीट ऊपर का डिस्कशन होके ख़त्म हो जाता मेंटल हेल्थ के बारे में करंट परिवेश में। बल्कि सुशांत सिंह राजपूत जिस मतलब सीरियल से आया था पब्लिक में, पवित्र रिश्ता, जो उसमें उसकी माँ प्ले करती थी, वो आंटी ने उसको कम से कम वो 2 डेकेड से जानती थी। तो उनका भी इंटरव्यू लिया गया, उनका सबसे पहला रिमार्क यही था कि भाई उस बच्चे के पास सब कुछ था, तो दौलत है, उसे ऐसा शोहरत करने की है। जरूरत क्या पड़ी। दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, सब कुछ है, हम्म, तो उसे ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो हमारे सामने सबसे पहला ये सवाल आया, और ये इसलिए भी अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में वाइडली अंडरस्टूड चीज़ों से निकल के थोड़ा मतलब एप्लीकेबल चीज़ों पे हैं, जो फ्यूचर में हमारे लिए और हमारे आसपास के सब लोगों के लिए मतलब ज़रूरी हो। बिल्कुल। और यही बात आती है फिर घूम फिर के इतना बड़ा डिटूर लेके कि एक ज़माना था जब मेरे शहर में लोग 6 वर्ड में मेंटल हेल्थ को समराइज़ कर देते थे, अबे लोड़ू है का तय, दैट्स इट। और अभी अगर मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ही बात होती है तो लोग थोड़ा सा ऐसे अपना खोपड़ी थोड़ा सा लीन इन करते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि ओके दिस दिस इज सीरियस शिट नाउ, क्योंकि nobody nobody despite the armor of money is immune to this। और ये जो
लेट्स से सोशल स्टेटस और मनी का जो आर्मर के ब्रेक होने का डिसइल्यूजनमेंट है ना, ये हमारी करंट सोसाइटी पे, स्पेशली हमारे देश में बहुत बहुत हार्ड हिट कर चुका है। एंड इसका इसका एक बाय प्रोडक्ट ये है, क्योंकि लोगों को समझ है नहीं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या होती है, क्या नहीं होती है, या दिक्कत कैसी होती है, उसके सिम्टम क्या होते हैं। तो एनी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रेस that you are experiencing, you will chalk it up to mental issues. Yeah, people around you will chalk them up to mental issues and play them up, which is equally detrimental to you as actual mental illness. Let's be very frank. और यहाँ एक मतलब मुझे अभी अभी स्ट्राइक की एक चीज, हम्म इसको सुन के हमारे मतलब व्यूअरशिप में अगर कोई भी श्रोता एलजीबीटी श्रोता ब्रो, कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदी। हमारे श्रोता जो में से कोई भी अगर एलजीबीटी कम्युनिटी से हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन कि मेंटल और हेल्थ के जब भी बारे कोई में। भी बहुत ही गंदी बात बोली जाती है, उसके पहले ऐसा ही डिस्क्लेमर आता है, ब्रो तैयार हो जाइए आप लोग। नहीं, एंड ऑफ कोर्स नो होमो। नो। तो बात यह है कि जैसे मेंटल हेल्थ के साथ कॉन्करेंट एक और डिस्कशन जो ऊपर उठा है वो है एलजीबीटी कम्युनिटी का। दीज आर कम्प्लीटली अनरिलेटेड फिनोमेना, इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में, लोगों के बारे में जितनी भी अवधारणाएं हैं, वो कहीं ना कहीं इस assumption पे रेस्ट करती हैं कि ये लोग नॉर्मल मेंटली ही थे, इल है। लेकिन कुछ ना कुछ इनको हो गया, मेंटली इल तो है। ये लीक से हट गए। मेंटली इल हैं एक तरीके से, हाँ। विच इज़ वेरी इनका एब्सर्ड और विच इज़ वेरी इनहेरेंटली। एब्सर्ड ऑफ कोर्स। इनहेरेंटली। लेकिन फन फैक्ट इज, ऑब्वियसली कोरिलेशन और कॉजेशन में बहुत अंतर होता है, बट ऑन एन एवरेज people of that community, that entire LGBTQ plus 69 whatever 13 37 420, उस पूरी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं मेंटल इलनेस के लिए। एंड दिस इज फैक्ट, लाइक दिस इज एन नंबर। एस्टैब्लिश्ड मेडिकल फैक्ट, इट्स हाँ, नॉट इट्स जार्गन। नॉट। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी को तो आप पागल हैं। इसके मतलब मैं तो ये भी बोलता हूँ कि इसका रिवर्स कॉजेशन भी हो सकता है। जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, सोसाइटी गिव्स यू मोर स्ट्रेस विच मैनिफेस्ट दोज प्रॉब्लम्स, विच इज़ एन इक्वली वैलिड हाइपोथेसिस एज कि पागलपन की वजह से वो सिचुएशन आपकी या वो प्रेफरेंस आपकी मैनिफेस्ट हुई है। तो इट्स नॉट रियली कि आप बहुत ही मतलब मेंटली पागल थे इस वजह से आप ऐसे हो गए। इट कैन बी कम्प्लीटली द अदर वे अराउंड, कि सोसाइटी ने आपने आप पे वैसे होने की वजह से स्ट्रेस डाला जिसकी वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं। दैट इज़ और ये एंटायरली अ सिर्फ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ नहीं है, कई ऑक्यूपेशंस में होता है। सोल्जर्स फॉर एग्जांपल, सोल्जर्स बहुत बड़ा हम लोग एग्जाम्पल है इस मेंटल चीज़ हेल्थ का। की इतनी बात करते इतनी हैं, बात और करते हैं, कभी हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि जो लिटरली। मेंटल हेल्थ के एक सबसे मतलब परसेंटेज वाइज अगर बात करें, सबसे तो बड़ा सबसे ज्यादा जो उससे अफेक्टेड ग्रुप है ग्रुप है। सोल्जर्स का है। और मैंने एक एक मतलब एक डिस्कोर्स, एक इस चीज़ के बारे में सोशल मीडिया पे तो एटलीस्ट नहीं देखा। मतलब लोग एकदम, भाई, दे डोंट ऑब्लिवियस है। केयर, दे डोंट इवन थिंक कि ओ ये ऑब्वियस डेमोग्राफिक जो कि बहुत ही ऑब्वियसली प्रोन है इन सब चीज़ों के लिए, they the people act like they don't exist and that problem is not the biggest in that particular demographic, which is very strange. देहरादून में जो आर्मी मेडिकल हॉस्पिटल है, उसकी साइकाइट्रिक विंग एकदम भर चुका है पीटीएसडी के केसेस, और उसमें सोल्जर्स को 25 टाइप्स की साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा शौक हो भाई सकता है साहब, लोगों को कि बीच में एक जोक हम्म, मारने की अनुमति चाहिए। जाइए बोलिए बोलिए ईशान। बहुत ढेर सारी साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स है, बट अ बिच एंट वन, क्योंकि वो सोल्जर्स हैं, लेमाओ एक्सडी बडम्ट्स। खैर। यार बात यही है कि सोल्जर्स को मतलब एक और कल्चर शॉक ये हो सकता है, क्योंकि सोल्जर्स आर कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट मेंटली टफ पीपल अराउंड। हम्म भाई आपका ऑक्यूपेशन ही यही है कि आपके ऊपर सामने से कोई गोली चला रहा है आपको मारने की इंटेंशन से। हम्म यू आर कॉन्स्टेंटली इन अ पोजिशन वेयर योर लाइफ इज अंडर थ्रेट, आपको नहीं मालूम आप दोबारा अपने परिवार को देख पाएंगे, हम्म और आपके ऊपर पूरे कंट्री के एक्सपेक्टेशंस है, यू हैव एन इमेज टू लिव अप टू। बिल्कुल। तो जो आदमी ऐसी पोजीशन में है, वो तो एक्सपेक्टेड है कि भाई मेंटली उससे ज़्यादा स्ट्रांग और कोई हो ही नहीं सकता, एंड विच इज़ ट्रू, सोल्जर्स से ऐसा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया स्ट्रांग जाता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। एक्सपेक्ट किया जाता है। और
आई और एम ऑन नॉट एन इवन एवरेज जोकिंग, सोल्जर्स मेंटली चैलेंज। अगर आप सेमी कॉम्पिटेंट हैं तो आपके ऊपर जितनी एक्सपेक्टेशंस ला दी जाती हैं आप मोर और लेस उस पर खड़े खड़े उतर जाते हो. दिस इज अ फैक्ट. इफ यू लुक अराउंड योर सेल्फ यू कैन सी दैट इफ यू आर सेमी कॉम्पिटेंट और कॉम्पिटेंट इनफ you will respond to all expectations that people have of you. And the expectations that we have of soldiers is very clearly कि वो mentally और physically tough रहें. और थैंक्स टू आवर रिक्रूटमेंट सिस्टम एंड ओवर पॉपुलेशन हम जो भी लोग मेक करते हैं आर्मी में दे मोर और लेस फिट दोज पैरामीटर्स. बट द थिंग इज कि आगे चल के क्या होगा यू नेवर नो. यू नो देर आर टफ टिटीज दैट्स अ फैक्ट. एंड समटाइम्स पीपल ब्रेक बिफोर द टफ टिटीज ब्रेक. सीधा सीधा रिप ऑफ कर दिया रिक एंड मॉर्टी से. वही बात है कि जैसे सोल्जर्स से पहले हमने बात की एलजीबीटी कम्युनिटी की, तो उसमें और मेंटल हेल्थ से ग्रस्त लोगों में बहुत ही बड़ी स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है. It was something which happened to them which they had absolutely no control over, नो कंट्रोल. contrary to popular assumptions. बिल्कुल उनका कोई लिटरल जीरो कंट्रोल है उसके ऊपर, और किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज इतनी आसानी से हो सकते हैं जैसे उसे अस्थमा या डायबिटीज हो सकता है. बिल्कुल. ये एक ट्रीटेबल बीमारी है और ये किसी को भी हो सकती है. और सबसे अजीब और ये बात आपको पता बीमारी है अभी. भी नहीं है सिर्फ एक कि एक बहुत बड़ा मतलब मेंटल हेल्थ तो ऐसे यही हो गया फिजिकल हेल्थ की कोई भी इशू को एक बीमारी बोल देना. हम्म. और किसी भी आप लेमैन से पूछें तो वो गिन के आपको 4-5 मेंटल हेल्थ इश्यूज बता पाएगा, और वो भी बहुत बड़ी बात होगी. डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा, पीटीएसडी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, इसके आगे मुझे नहीं लगता कोई जाएगा. पांचवे से छठा नहीं पता होगा किसी को. वही. खैर तो मैं एक और बात बोलने वाला था कि अभी बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने लेवल पे डिप्रेशन और बस डिप्रेशन मोर और लेस मुझे तो लगता है डिप्रेशन के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं होती स्टूडेंट्स को या फिर उस पर्टिकुलर डेमोग्राफिक को जो कि होती है टीन से लेके 20-22 साल के लोग जिनके पास जॉब नहीं होती. उस पर्टिकुलर डेमोग्राफिक जो सबसे खाली लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा इधर उधर अपना मुंह मारने की कोशिश करते हैं इन लोगों को लिटरली मेंटल इश्यूज़ का मतलब लगता है इक्वल टू डिप्रेशन. और ये एक ऐसी डेमोग्राफिक है जो अपने अलावा किसी डेमोग्राफिक को रिकग्नाइज नहीं करती है. द ओनली रीजन दैट सोल्जर्स आर नॉट दैट लाइक दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोग्राफिक्स फॉर मेंटल इलनेस इज़ बिकॉज कि ये डेमोग्राफिक जो मैंने अभी जिसके बारे में बात की ये अपने आप को बहुत ही आगे रखती है इस स्पेक्ट्रम पे. गेस व्हाट यू फकिंग इडियट्स. रेलवे ड्राइवर्स को तुमसे ज़्यादा ट्रॉमा और मेंटल प्रॉब्लम्स हैं. और अगर तुमको नहीं ये बात सही लगती तुम किसी भी रैंडम ट्रेन के रेलवे ड्राइवर से पूछना कि भैया सर अंकल जो भी आपको ऑनरिफिक लगाना हो कि आपने पिछले महीने में कितने लोग काटे. बस आप जाके इतना पूछ लेना उनसे एंड यू विल रियलाइज द काइंड ऑफ बैगेज दैट दे कैरी अराउंड विद देमसेल्व्स. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेंटल इलनेस इज लेट्स से आपके डेमोग्राफिक पे या सोल्जर्स के डेमोग्राफिक पे ख़त्म हो रखी है तो देर आर थिंग्स दैट यू हैव नॉट इवन कंसिडर्ड. और यहीं पर एक और बहुत ही सीरियस बात आती है और वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है आपको पता नहीं ऐसा लगता हो ना लगता हो एक डेमोग्राफिक ने मोनोपोलाइज कर लिया है मेंटल इलनेस को या फिर एक सेक्शन ऑफ द नहीं, उस सोसाइटी या डेमोग्राफिक का नाम नाम ना लें आप, नहीं हमारी व्यूअरशिप कहीं खत्म हो जाएगी. अरे व्यूअरशिप क्या ही करना है ब्रो. वैसे भी हम फैक्ट सस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. हो सकता है कुछ गलत बोल दें इधर उधर मोर और लेस सही ही बोल रहे हैं. लेकिन दैट इज़ द पॉइंट कि वो डेमोग्राफिक thinks that they have a monopoly on mental illness, that they are the only ones that can be mentally ill, and a bunch of other people who are very clearly in duress, distress, they don't get any mental issues for some reason. And लेट मी गेस, क्या इस कम्युनिटी का नाम नेटिजन्स ऑफ इंडिया है? सर क्यों बोलना चाह रहे हैं लेकिन हाँ बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं. नेटिजन्स ऑफ इंडिया वो अपने आप को इतना सोफिस्टिकेटेड मानते हैं कि नहीं मेरा दिमाग ऐसा है और इसी दिमाग पे तो असर पड़ता है. Bro, like I said, go ask any railway driver. He will tell you exactly how much of a toll it takes for him to just drive on those fucking tracks for 1 month. और ये तो मतलब समझ रहे हो अभी तो मैंने पुलिस की बात नहीं की, ऐसे लोगों की बात नहीं की जो कांस्टेंट अब्यूजिव एनवायरनमेंट में रहते हैं जैसे लो लेवल ब्यूरोक्रेट्स. उनके ऊपर से कितना प्रेशर होता है. आईसीयू के डॉक्टर्स, आई मीन दैट इज़ द पॉइंट. अब यही बात आती है कि कौन कितना वेल एडजस्टेड है, कौन कितनी अपनी आंखें बंद कर सकता है और अपनी साइकी को अफेक्ट नहीं होने दे सकता है. एंड
if you really want to be anal about it, there's a mental illness around every fucking corner in your life. हम्म, और सबसे बड़ी सही बात बात है। कि यू नेवर नो कि आपको क्या अफेक्ट करेगा क्या नहीं अफेक्ट करेगा। अभी आप यहाँ से निकल गए, एक कुत्ता एक कार के नीचे दब के आपको मरा हुआ दिख गया, आपने बोला वो कोई बात नहीं कुत्ता मर गया, वेरी नाइस, और आप चलते चले गए। 3 हफ्ते तक आपको कुछ नहीं फील हुआ, चौथे हफ्ते आपको सडनली हिट करती है वो रियलिटी फॉर सम रीज़न। मे बी आप इमोशनली वल्नरेबल हो, मे बी कुछ और दूसरा सीन हो, मे बी आप स्लीप डिप्राइव्ड हो गए हो, इट डज़ नॉट मैटर, बट यू नो दैट डैमेज कैन मैनिफेस्ट एनी टाइम। एंड आपके आसपास वाले ना उसको देख पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना जान पाएंगे, और आप भी एक्ट करने की कोशिश करोगे नहीं नहीं सब कुछ नॉर्मल है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि कौन डैमेज खा के एक्ट कर रहा है, किसने डैमेज को इग्नोर कर दिया है, और कौन डैमेज लेट्स से सस्टेन करके फ्यूचर के लिए उसने आंखें बंद कर ली हैं, लेट्स से लर्न कर लिया है किसने डैमेज से। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मिस आइडेंटिफाई, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली कि किसी के साथ क्या हुआ है, जस्ट बिकॉज कि हर आदमी अपनी ज़िंदगी में एट द एंड ऑफ द डे नॉर्मल बिहेव करना चाहता है। इसमें एक बहुत ही बड़ा डायमेंशन ऐसा भी है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। वो, हम अगर उसको पोलाइटली कहें तो उसे कहा जाता है गूगलाइटिस। गो- क्योंकि एज ह्यूमंस, मतलब मजाक की बात तो खैर है, लेकिन एज ह्यूमंस हमारे अंदर ये टेंडेंसी होती है कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले उसे अपने साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जो बिल्कुल चीज़ें हम रिलेट नहीं कर पाते वो हमारे लिए एलियन होती हैं और हम यूजुअली उनके प्रति हॉस्टाइल होते हैं। बिल्कुल। रिलेट करने की जहाँ बात आती है, जैसे फॉर एग्जांपल जब कोविड ही आया था नया नया, कोई भी आदमी अगर हल्का सा खांस दे, गले में खराश हो, उसे तुरंत लगता था उसे कोविड है। बिल्कुल। अरे वो छोड़िए, आप गूगलाइटिस का सबसे बेस्ट एग्जांपल वेब 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 एमडी है भाई साहब। इनग्रोन टोनेल इक्वल टू कैंसर होने में टाइम नहीं लगता वेब एमडी में। तो फैक्ट सही तो बात ये है। है। और जैसे जैसे हमारे सामने मेंटल हेल्थ हेल्थ के इश्यूज आए, इसका बहुत बड़ा कोरिलेशन आप देख लीजिए। सबसे पहला मेंटल हेल्थ इशू जो जनरल पब्लिक के सामने आया वो था डिप्रेशन। हम्म। अगले कुछ दिनों में हर चौथे बच्चे को डिप्रेशन है। बिल्कुल। धीरे धीरे चीजें आने लग गई और मजे की एंजाइटी के बात बारे है में लोगों के कि यू सामने। नेवर नो कि है कि नहीं है। यू नेवर नो कि है कि नहीं भाई। यहाँ ये भी हम इस्टेब्लिश करना चाहेंगे कि वी आर नॉट ट्राइंग टू, लेट्स से, डिस्क्रेडिट इग्नोर कि जिसको और है। डाउन प्ले, डिसक्रेडिट हाँ। mental health issues to the people who actually have them। बिल्कुल। बट लेकिन यहाँ ये भी सोचने की एक बार बात है, कितने लोगों को एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। क्योंकि हम इसे इस्टेब्लिश करने का कोई तरीका नहीं है जब तक कि एक इंडिपेंडेंट टाइप की साइकोथेरेपी क्लास ना रखी जाए, एक काउंसलिंग सेशन ना रखा जाए, क्लिनिकल डायग्नोसिस ना हो लेट्स से। क्लिनिकल डायग्नोसिस ना हो। और भाई आपका क्लिनिकल डिप्रेशन कैन डायग्नोसिस बी वाली, फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस आलस। नहीं क्लिनिकल डायग्नोसिस वाली बात पे मैं बताना या बोलना चाहूँगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि आई एम वेरी डिप्रेस्ड और लौड़ा लहसुन चूत पठान, बट हाउ मेनी ऑफ देम गो एंड गेट देमसेल्व्स डायग्नोस्ड और ट्रीटेड? एंड द आंसर इज लेस देन 1%। मैं 100 लोगों को अगर जानता हूँ तो उसमें से एक आदमी गया होगा अपने डिप्रेशन को चेक करवाने के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास। और डिप्रेशन बाय नेचर एक ऐसी, डिप्रेशन तो चलिए बाय नेचर एक ऐसी चीज है जिसका सबसे बेसिक डेफिनेशन होता है लॉस ऑफ जनरल एनर्जी। एनर्जी टू लिव, वो भी एनर्जी टू नॉट वर्क, एनर्जी टू नेसेसरली, पार्टिसिपेट। दैट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि वो आप में वो मैनिफेस्ट करे वो सिम्टम, सो टू स्पीक। वही बात आ जाती है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हाईली। कोई भी एक आदमी, हाईली डिफर फॉर दैट मैटर, कोई भी ज़रूरी नहीं है। जैसे आपको शायद ये जान के थोड़ा मतलब अचरज लगे हम्म। कि जो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिस टाइप का दिखाया गया था भूल भुलैया मूवी में, वो पूरा मंजुलिका वाला शरीर, उसके एक्चुअल केसेस इंडिया में, मैंने एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात की थी, साइकाइट्रिस्ट थे। उन्होंने अपने पूरे करियर में 30 साल के बस एक बंदा देखा जिसको इशू था, हम्म। और उसको भी बॉर्डर लाइन इशू था। मैंने बोला सर ऐसे कैसे हो सकता है, इतने लोग हैं ये वो। हम्म। बोले यार नहीं है, क्योंकि सम डिजीजेज आर कल्चरल। बिल्कुल। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो पूरा सिस्टम है वो वेस्ट का ही है। बिल्कुल। और उन्होंने खुद ये बात आगे रखी कि भाई जैसे जैसे हम लोग वेस्टर्न कल्चर को एमुलेट करते जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि ये वाली बीमारी भी 1-2 डेकेड में इंडिया में आ जाए। हम्म।
अब आप अगर पूछना चाहें कि कल्चरली इंडियंस को कौन से मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो वो झाड़ फूक वाले जितने भी बाबा रहते हैं उनके पास लोग लेके जाते हैं कि भाई इनमें माता आ गई है, ये हो गया वो हो गया। वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं क्योंकि लेट्स फेस इट, जब तक इफ़ यू नो अबाउट अ मेंटल हेल्थ इशू इट मैनिफेस्टिंग इन यू हैज़ अ वेरी वेरी हाई चांस। वेरी वेरी हाई चांस। क्योंकि जैसे अगर आपने सोच लिया, मान लीजिए आपने किसी के देखा कि उसके पैर कट गए हैं, तो आप वो चीज़ अपने अंदर मैनिफेस्ट नहीं कर सकते डर के मारे। लेकिन अगर आपने किसी को देख लिया कि उसे एंजाइटी हो गई है, तो आप सोच सोच के अपने आप को एंजाइटी जरूर दे सकते हैं। या फिर आप ऐसे अपनी लाइफस्टाइल धीरे धीरे अपने दिमाग में बना के कि नहीं मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है। और ये भी होता है न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम के साथ, जैसे आपका डिप्रेशन हो गया, पैनिक डिसऑर्डर हो गया, एंजाइटी हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया। यहाँ पे हम साइकोटिक स्पेक्ट्रम के डिसऑर्डर्स की बात करते ही नहीं हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। इन डिसऑर्डर्स में पूरी प्रॉब्लम क्या है, जो हम जिन्हें ट्रेडिशनल रूप से पागल समझते हैं, पागल खाने में रहने वाले, जो एक लीगल डेफिनेशन है मतलब पागलपन की, कि आदमी सही गलत के बीच में फ़र्क नहीं समझ पाता। देखिए मेडिकली तो जो भी आदमी क्राइम कर रहा है वो भाई मेंटली अफ्लिक्टेड है ही। कुछ न कुछ तो उसमें चीज़ थी कि वो नॉर्मल से उसने हट के ऐसा काम किया, है ना। लेकिन लीगल टर्म्स में अगर देखें तो इंसानिटी इज व्हेन अ पर्सन कांट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अब ये आपने थोड़ी सी घुमाई हुई बात बोल दी। मैनी सेन हम्म। पीपल एंड हाइपर सेन पीपल कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि राइट एंड रॉन्ग नहीं होता, सब कुछ ग्रे ही होता है। ये हाईली राइट एंड सब्जेक्टिव रॉन्ग एज इन चीज़ें कि होती मतलब हैं। व्हाट आई एम, बट उसे राइट अपने एंड करे रॉन्ग हुए एज इन एक्शंस के द कल्चरल इम्प्लीकेशंस का कोई कॉन्टेक्स्ट। अंदाजा नहीं होता। राइट एंड रॉन्ग एज इन द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, या फिर जनरल मॉरल कल्चरल कंपस कॉन्टेक्स्ट जिधर भी कह लें पॉइंट या कर फिर रहा हो। नहीं, अगर लीगल व्यू पॉइंट में बात करें हम, तो उसके लीगल इम्प्लीकेशंस मतलब कि उसके आगे क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, किसके साथ कर रहा हूँ, ये कौन है, इसकी ज़िंदगी का क्या होगा, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, ये कुछ भी समझने के वो काबिल नहीं होता इंसान। जो बेसिकली आप समझ लीजिए कि इट माइट हैव बीन एज गुड एज अ मशीन एक्सीडेंटली किलिंग समवन। बिल्कुल। अगर कोई आदमी उतना ज़्यादा बौरा चुका है तब उसे इंसान माना जाता है लीगल लैंग्वेज में। और ये बात जहाँ से आई कि मेंटल हेल्थ में अगर आप साइकोटिक स्पेक्ट्रम को देखें, तो वो हमारे थोड़े मतलब ट्रेडिशनल पागल लोग हैं, जिन्हें पागल खाने भेज दिया जाता है। वो लोग बैठ के चिल्लाते रहते हैं, चिड़िया बन के घूमते रहते हैं, या फिर बोलते हैं कि मुझे साइकोसिस। गांधीजी मिल गए, ये हो गया वो हो गया। तो उन लोगों की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसी लाइन हो जाती है जहाँ दे आर वेरी विजिबली मेंटली चैलेंज्ड। तो हमारी आज की पूरी कॉन्वर्जेशन का जो हम कहें फोकल पॉइंट है वो न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम ही है एक तरीके से। अभी तुम साइकोटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे, अभी न्यूरोटिक पे जम कर गए ब्रो, ऐसे कैसे चलेगा ब्रो? इसलिए क्योंकि जैसे जो हमारा एक टीम, जैसे कह लें कि मेंटल हेल्थ के बारे में जो हमारे नोशंस फॉर्म्ड हैं, वो एक बहुत ही मतलब स्मॉल परसेंटेज के लोग हैं जो ऐसा शायद ना मानते हों। लेकिन बेसिकली हम लोग जो साइकोटिक स्पेक्ट्रम के पेशेंट्स होते हैं, वो बहुत ही उनको देख के लेट्स से समझ ट्रेडिशनली ट्रेडिशनली मेंटली होते हैं, ट्रेडिशनली लेट्स से पागल हाँ होते हैं। ट्रेडिशनली पागल होते हैं। और हम लोग और यहाँ न्यूरोटिक एक और स्पेक्ट्रम सवाल ये को बन थोड़ा सा जाता है कि अगर हम लोग इतना जानते नहीं। परेशान हैं आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में, की कन्वर्सेशन चल रही है, क्या किसी ने कभी देखने की कोशिश की कि इंडिया के ट्रेडिशनल पागल खाने जो होते हैं, मेंटल इलनेस इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, जहाँ लोगों को ऐसे छोड़ दिया जाता है कि भाई ये इररिवोकेबली जा चुके हैं हम, ये नहीं समझते हैं कि 2024 में मोदी जी भी वापस आएंगे, इनका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें वहाँ छोड़ दिया गया। तो ऐसे लोगों के लिए जो छोड़ दिए जाते थे, जो मेंटल इलनेस होम्स होते थे, क्या हम में से किसी को मालूम है कि मेंटल इलनेस होम्स कहाँ पे होते हैं, लोग उनमें किस किन कंडीशंस में रहते हैं? एक सर्टन सिटी में मुझे पता है एक अबैंडन पागल खाना कहाँ पर है। हाँ हम यूपी समझ बोर्ड रहे के हैं आप ऑफिस के किसकी सामने। बात कर रहे हैं। जी 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 जी। और वो विच इज़ वेरी अबैंडन ही वेरी है एक तरीके आयरॉनिक। से। वेरी आयरॉनिक। आयरनी डाइड 1000 डेथ्स, खैर। इतना आयरॉनिक भाई कि सरिया तक एक्सपोज हो गई उस मेंटल हॉस्पिटल की, एनीवे।
तो बात कुल मिला के कन्वर्सेशन हमारी इसी पॉइंट पे आ जाती है वापस कि हम मेंटल हेल्थ की जो नोशंस बना के चल रहे हैं वो कितने हद तक सही है, और क्या वो एक पासिंग सोशल फैड है जिसमें हम चौथे पांचवें महीने वापस घूम के चले आते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड कोई बड़ी घटना हो जाती है, या फिर वो एक हमारी डेली लाइफ का ऐसा पार्ट है जिसे हमें आंखें खोल के एक बार एज अ सोसाइटी एड्रेस करने की बहुत डायर ज़रूरत है। और क्योंकि लेट्स फेस इट, क्योंकि मैंने जिन साइकाइट्रिस्ट से बात की थी उन्होंने ये भी बताया कि जो आपकी लाइफस्टाइल है जिस पेस पे चल रही है, अब आप इसको कैपिटलिज्म पे ब्लेम कर दें, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिस चीज़ पे ब्लेम करें, हम्म लेकिन समय के साथ साथ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड हम्म जो आज से 50-60 साल पहले नहीं नहीं थी। आती थी बिल्कुल। और एक खैर कम्युनिटी थी एज एज ट्राइबल। ऑफ एज ऑफ इंफॉर्मेशन अपनी प्राइस एग्जैक्ट करेगी। यू अगर आपको लगता है कि आप एज ऑफ इंफॉर्मेशन में रह के और इंफॉर्मेशन में डूब के प्राइस नहीं पे करोगे उसका, मेंटली, फिजिकली, सोशली, मॉनेटरीली, इन एवरी फकिंग वे, तो आपसे नाइव कोई नहीं है इस दुनिया में। ये मैं आपको आज ये फैक्ट बता दे रहा हूँ। आप आज से 10 साल बाद सोचोगे यही बात, यू विल थिंक बैक टू दिस पॉडकास्ट और आप सोचोगे कि ओह, इन्फॉर्मेशन का प्राइस नहीं होता। नहीं, इन्फॉर्मेशन का प्राइस होता है। वो प्राइस आपकी सैनिटी भी हो सकती है, वो प्राइस पैसा भी हो सकता है, वो प्राइस कुछ भी हो सकता है। एट द वेरी लीस्ट आपकी मेंटल पीस तो हो ही सकती है। एट द वेरी लीस्ट, इफ यू आर लकी। जैसे एक मैंने बड़ी पॉइगनेंट स्टडी पढ़ी थी इस बारे में। हम्म एक बहुत ही रिमोट ट्राइब में रह के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उन्हें स्टडी किया, 2000 फैमिलीज का ट्राइब था, हम्म कि क्या इनमें से किसी को डिप्रेशन है। हम्म तो उसने पाया उन 2000 परिवारों में से एवरेज फैमिली साइज हम अगर 7 भी माने हम्म तो उन 14,000 लोगों में बस एक आदमी को बॉर्डर लाइन डिप्रेशन के सिम्टम्स थे। उसमें से और किसी को ऐसे सिम्टम्स नहीं थे जिसको बोला जा सके कि नहीं डिप्रेशन है, जो कि हमारे माना जाता है कि 5 से 10% लोगों को तो कम से कम है डिप्रेशन। हम्म एक्यूट डिप्रेशन जो दिखता है, आंखों के सामने दिखता है। हम्म और वहां पे 14,000 में से एक आदमी को भी ढंग का डिप्रेशन नहीं है। तो भाई साइकाइट्रिस्ट को बड़ा परेशान किया ये सवाल कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले समझने की बात तो ये है कि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, या आप बचपन से सुन सुन के परेशान होंगे। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारा एक फिक्स सोशल स्ट्रक्चर है जो हमने इवॉल्व किया शुरुआत से, मतलब केवमैन वाले डेज से अपने, जो हमें कहते हैं कम्युनिटी। और हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल हमें कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी से जितना दूर लेती जा रही है, हम लोग उतना परेशान हो रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी फिजिकल हेल्थ कितनी अच्छी रहती है। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का बहुत स्ट्रांग कोरिलेशन है, इसमें कोई दो राय बहुत नहीं स्ट्रांग कोरिलेशन है। है। बट जैसे मतलब भाई ऐसा नहीं है कि इंसान सोशल एनिमल में एनिमल तो है ही। हम्म आप किसी भी जानवर को देख लीजिए, अगर उसका फिजिकल एक्सर्शन कुछ नहीं है, हम्म कुछ नहीं तो आप डॉग्स को ही देख लीजिए जो पेट्स बनाए जाते हैं, अपार्टमेंट्स में इनको रखा जाता है, पूरे दिन बंद रहते हैं। उन्हीं को आप देख लीजिए किसी मतलब वेल ट्रेन्ड और वेल मतलब एक्सरसाइज डॉग के साथ कंपेयर कर लीजिए, आपको शीप बहुत डॉग ले जल्दी से लीजिए दिख कोई, जाएगा क्या डिफरेंस है। कोई शीप डॉग ले लीजिए जो एक्चुअली शीप को टेंड कर रहा हो, बहुत कोई अंतर शीप है। डॉग ले लीजिए, कोई हस्की ले लीजिए। खैर, तो जैसा मैं बोल रहा था कि द आइडिया हियर इज कि सोसाइटी, इसको इसको इजी इजी वर्ड्स में पुट करने का कोई मुझे सिंपल तरीका नहीं समझ में आ रहा। बट कहने का मतलब है कि सोसाइटी इनहेरेंटली मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। एंड हम्म। कितनी करती है ये जितनी देन प्रोडक्टिव अगेन सोसाइटी डिपेंड होगी उतनी डिपेंड ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स होंगी। हाँ, डिपेंड करता है सोसाइटी की कई चीज़ों पे, जैसे प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कितना लोगों के बीच में शेयरिंग ऑफ इंटरेक्शन है, रिसोर्सेस, कल्चर कल्चर ओनरशिप क्या ऑफ है। रिसोर्सेस, हाँ, कल्चर क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, एस्टैब्लिश्ड रूल्स क्या है, मोरालिटी क्या है, बहुत बहुत सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट डिपेंड टाइप करती क्या है, ब्यूरोक्रेसी कैसी है। है। बिल्कुल। एंड बेसिकली फिर हम एक ऐसे टेरेन में आ जाते हैं जहां हम सवाल उठाते हैं कि लोगों की ज़िंदगी कैसी। बिल्कुल।
जब आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो कोई भी चीज़ एग्जेम्प्ट नहीं रहेगी। आप किस किराने की दुकान पे जाते हैं से लेकर के आपने अपने बच्चों की शादी कहाँ कराएंगे। और या तो आपके पड़ोसी का कुत्ता आपके दरवाजे पे हक के जाता है कि नहीं जाता है, हर एक चीज़ आपके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। जी बिल्कुल सही बात है। एक मुझे याद है मतलब एक बहुत ही पॉइगनेंट एग्जांपल याद आ रहा है मुझे कुछ साल पहले आपने से। इस कॉन्वर्सेशन में 2 बार पॉइंट क्या क्या बोलते हैं सर? मालूम नहीं भाई, इतना पॉइनियंट जानते बोलते हैं तो आज क्या? पॉडकास्ट में क्यों बैठे होते। पॉइनियंट बोलते हैं शायद। पॉइगनेंट। पोइनियंट। हाँ, पॉइनियंट बोलते हैं। खैर, हाँ, तो आपने 2 बार ये शब्द यूज़ कर लिया सर, बड़े इंटेलेक्चुअल साउंड कर रहे हैं, लोग भाग जाएंगे। नहीं, लोग ना भागे। जैसे कि हम बता रहे थे कि हमने अपने इस पूरे विश्लेषण में जो एक प्रतिक्रिया के ऊपर हम्म। निष्पक्ष प्रभाव ना रखते हुए उसका आगे परिगमन किया है, हम्म। वो ये है कि एग्जाम्पल ही दे देते हैं। जैसे हम्म। हम लोग जिस शहर से बिलोंग करते हैं हम्म। वहाँ पे कुछ बड़े ही अजीब प्राणी रहते थे। रहते हैं। भाई आगे क्या हुआ पता नहीं, वो लोग बिनते दिन बिसरिया में चले गए या जो भी हुआ। रहते हैं। तो बात ये, वो कोई यूनिक केस नहीं है। ठीक है रहते होंगे, रहते होंगे। तो वो लोग मेंटल हेल्थ को स्टडी करने के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फोकल पॉइंट बना दिए, क्योंकि उन लोगों के पास एक बड़ा ही मतलब विक्टिम सिंड्रोम हमेशा रहा। अव्वल दर्जे के झुट्ठे थे वो लोग, वो अपने आप में बड़ा ही मतलब हेल्पिंग पॉइंट था ही। लेकिन एक जो विक्टिम सिंड्रोम होता है वो हमारे डिप्रेशन वाले पॉइंट को इलस्ट्रेट करने के लिए बहुत खूबसूरती से काम करता है। हम्म। क्योंकि डिप्रेशन, अपने आप को डिप्रेस दिखाना एक बहुत ही इफेक्टिव अटेंशन स्टीकिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकती नहीं है, होती है। होती है। श्योरली होती है। और उसके अगर आप सोचें कि ये कैसा आदमी अपने आप को डिप्रेस दिखाएगा, कौन ऐसा कर सकता है, तो मैं आपको मतलब इंकरेज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसके कई एम्पेरिकल मतलब एडवांटेजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने वर्क प्लेस पे दिखा दिया कि आप डिप्रेस्ड हैं किसी न किसी तरीके से, बिल्कुल। तो सबसे पहला जो आपको एडवांटेज मिलता है वो होता है फेलो एम्पथी। हम्म। सामने वाला भी इंसान ही है, उसको लगता है कि यार इसकी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, चलो इसको एक दिन दे दो, छुट्टी दे दो इसको। या कुछ नहीं तो तवज्जो तो दे ही दो। एंड दैट थोड़ी तवज्जो, सी पीपल आर अटेंशन तो मिल फकिंग ही जाएगी। पैरासाइट्स फॉर दैट तवज्जो। इट्स नॉट इवन लाइक इट्स पिटिफुल। जैसे हम लोगों को तवज्जो चाहिए, हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। और ये जो ओपेकनेस है मेंटल हेल्थ को सराउंडिंग, ये प्रॉब्लमेटिक कब हो जाती है, जब फेन इसको करने मतलब लगते हैं थोड़ा लोग। सा फेन करने लगते हैं लोग, और मतलब इसकी क्रेडिबिलिटी को डाउन करते हैं। ट्रू। वेरी ट्रू। जैसे एक बहुत ही मतलब एग्जाम्पल मुझे याद आता है कि हम लोग जिस परिवार के बारे में बात कर रहे हैं हम्म। उसमें एक बड़ी ही रिकरिंग थीम थी कि वो अपने प्रॉब्लम्स जिन भी चीज़ों के ऊपर ब्लेम करते थे, हम्म। वो जिन लोगों से उनके बारे में बात करते थे उन्हें यूजुअली उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता था। इट वाज ऑलवेज अ वेरी वन साइडेड पिक्चर। बिल्कुल फैक्ट फैक्ट। आई एक्चुअली अग्री विद दिस। और उस वन साइडेड पिक्चर में भाई आपको मैं जो बताऊंगा, या तो आप मेरी क्रेडिबिलिटी पे भरोसा तब नहीं करेंगे जब मैं कुछ बहुत ही आउटरेजियस बता दूं, या फिर आप दूसरा साइड जानते हो। बिल्कुल। और भरोसा आपने अगर कर लिया, और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ आपकी एम्पथी इन प्ले आएगी ही, हम्म। तो वो सामने वालों के लिए बहुत ही ऑब्वियस एडवांटेज लाएगा। भाई उन्हें आपका इमीडिएट ट्रस्ट मिल गया, हम्म। ना चाहते हुए भी। हम्म। भाई ऐसा क्यों होता है कि आप किसी भी डाउन ट्रॉडन या फिर मतलब बुरे फॉर्चून से गुजर रहे आदमी के साथ ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं या केबीसी ज़्यादा वगैरह में। एम्पैथाइज करते हैं उसको लेके। भाई भाई मान लीजिए आप केबीसी देख रहे हैं, ओ भाई भाई कोई भाई, बढ़िया नहीं नहीं मिडिल नहीं क्लास नहीं, का बंदा, इस कॉन्वर्सेशन में प्लीज़ आज नहीं घुसेंगे। नहीं फिर भी एक इसको पासिंग रेफरेंस दे देते ये हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है, अभी हम लोग मेंटल इलनेस की बात कर रहे हैं, हालांकि बहुत बहुत इंटरवोवन चलिए। टॉपिक्स हैं, बट दैट इज़ अ रैबिट होल दैट आई डू नॉट हम्म, वांट टू जंप इनटू राइट नाउ। हम्म। और एक जो हमारा टॉकिंग पॉइंट है जिस पे हम इतनी देर से बात नहीं कर रहे हैं, वो ये है कि आर वी ग्लोरीफाइंग बीइंग पुसीज, और और आर आर वी अंडरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन इन अ पर्सन्स लाइफ, परसिवियरेंस, स्ट्रगल, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। क्या आपको ऐसा लगता है? देन अगेन वही बात है, यू कैन नेवर बी श्योर कि कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है मेंटली इल के स्टेटस को। यू कैन नेवर बी श्योर कि कौन रियल है कौन फेक है।
and But as a that is phenomenon, do with you agree very with this? very strong clinical analysis. अभी तो फेक करने वाले लोगों की बात भी नहीं हुई है. अभी तो सिंपली ऐसे लोगों हम्म, को जिनको लगता है कि वो मेंटली इल है बट एक्चुअली नहीं है, हम्म, उनको फिल्टर आउट करना बड़ा मुश्किल है. जो लोग एक्टिवली मेंटल इलनेस फेन करते हैं एडवांटेज के लिए, उन लोगों की बात तो बहुत दूर हो चुकी है. और जहाँ तक रही बात, हमारे देश में हमेशा से ऐसा रहा है कि मेहनत करोगे फल मिलेगा, और जो भी एडवर्सिटीज़ आए उनको ओवरकम करो अपनी मेहनत से. ये वाला हमेशा से हिसाब रहा है हमारे यहाँ. तो हमारे यहाँ ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ एक बैक सीट लेके बैठी रहती है. किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को बस रहता है कि हाँ ठीक है ये सिचुएशन आई, बस किसी तरह इसको सॉल्व करो, आगे बढ़ो. उसमें कोई नहीं सोचता कि इस सिचुएशन से गुजरने पे मुझे क्या डैमेज होगा. वो हमारे एज अ कल्चर हमारे थॉट प्रोसेस का पार्ट ही नहीं है. एंड विच इज़ ट्रू. नहीं और है, नहीं आप है वो हमारे जैसे कल्चर देखते के होंगे कि थॉट प्रोसेस का एक पार्ट. जो मतलब क्लीशे बनाया जाता है हमारे पेरेंट्स के हार्ड वर्किंग होने का, हम्म. कि हम स्कूल जाने के लिए नदी पार करते थे, फिर अरे रास्ते में भाई. टीरेक्स आता था, फिर उसी के हाथ नोच के हमने उसका कत्ल कर दिया. फिर उसके बाद हम मैट्रिक्स में घुस गए, फिर उससे निकल के हम स्कूल पहुंचे अंत में, और फिर उस दिन टीचर एब्सेंट. सो सैड. ऐसे हमने पढ़ाई की. एलेक्सा. तो जहाँ ऐसी कन्वर्जेशन होती है वहाँ फिर आपको मेंटल हेल्थ थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा गिल्ट ट्रिप कर दिया जाता है कि यूजलेस लगने लगता है. हम्म. लेकिन यहाँ ये देखना होता है अगेन कि एवरी पर्सन इज डिफरेंट. हम्म. और एक जो मैस्लोस पिरामिड आप याद करिए, एक चीज़ होती है हम्म. जिसमें बेसिकली प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं उसको बताया गया है. हम्म. तो ये बहुत ही एम्पायरिकली एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जिस आदमी की ज़िंदगी में सर्वाइवल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हम्म. उसे मेंटल हेल्थ के इश्यूज होने के चांस अबिस्मली कम हो जाते हैं. बहुत बहुत कम हो जाते हैं, बिल्कुल. जैसे अगर किसी के पास यही प्रॉब्लम है कि भैया हम शाम को खाएं कहाँ से, रोटी कहाँ से इंतजाम करें, तो वो डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होने के उतने ज़्यादा प्रोन नहीं, क्योंकि उसकी मेंटल स्पेस में इतना है ही नहीं कि वो इन सब चीज़ों के बारे में बैठ के कंसिडर कर पाए. बिल्कुल. और जहाँ हम थोड़ा सेटल्ड होते हैं और जहाँ जहाँ मतलब थोड़ा हमारे दिमाग में जगह बचती है सोचने की, अपने सर्वाइवल से निकल के या फिर अपने इमीडिएट स्ट्रगल से निकल के, हम्म. वहाँ हमारे पास क्रिएटिविटी की पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, वहाँ हमारे पास और अपने मेंटल होराइजन्स एक्सपैंड करने की पॉसिबिलिटी होती हम्म. है. और उसी सब इंटरप्ले के चक्कर में कहीं कहीं बीच में घुस जाते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज. हम्म. भाई, जो कुछ क्लासिकल पीसेस ऑफ विस्डम है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वो अपनी जगह गलत इसलिए नहीं है क्योंकि मेंटल हेल्थ के पीछे वो बहुत ही बड़ा कारण है जिसको लोग मेंटल हेल्थ के बहुत ही रिगरस एडवोकेट्स भी नहीं मानने को तैयार हैं. और जो कहा जाता है कि मेंटल हेल्थ एक अमीर आदमी की बीमारी है, वो ऑफ इट्स कोर्स बड़ा ही लेट्स से इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन 60% ट्रू है. कुछ केसेस में वो सच है. नहीं नहीं, इन जनरल इट इज 60% ट्रू. इफ आई एम नॉट प्लेइंग इट अप टू अप. नहीं, 60% तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर भी एटलीस्ट 40 इज ट्रू. मोर और लेस, हाँ. आई वुड डेफिनेटली अग्री विद अ फिगर लाइक दैट. और ये फिर वही न्यूरोटिक और साइकोटिक की बात अगर हम करें, तो साइकोटिक स्पेक्ट्रम में आपकी मेंटल इलनेस अगर है तो दिख जाती है, हम्म. बहुत जल्दी दिख जाती है. अगर वो न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम में है तो आप उसको कई दिन तक लेके चल सकते हैं और मालूम हो सकता है कि बाद में वो थे ही नहीं. आपकी जिंदगी बीत जाए आपको ना पता चले. वही कई बार हुआ भी है. जैसे अगर हम अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करें अपने से इमिडिएटली प्रायर या उससे पहले की जनरेशन में, बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर एक किसी आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को बिठा के उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री गिनाना शुरू कर दें, हम्म. कोई बड़ी बात नहीं कि आप इन जिन 50 लोगों को जानते हैं उनमें से कम 3 को कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज थे. बिल्कुल. बहुत इजीली. बट देन अगेन कल्चरली बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज को कंसिडर नहीं किया जाता एज अ मेंटल हेल्थ इशू. अब इंडियन एग्जाम्पल में इमीडिएटली मेरे दिमाग में कुछ पॉप नहीं हो रहा है. बट अगर हम्म, मैं एक बहुत ऑब्वियस एग्जांपल उठाना चाहूँ तो हम लोग जापान का एग्जांपल ले सकते हैं. वहाँ पर हम्म, ओवरवर्कड होना और वर्क हम्म. स्ट्रेस्ड होना, इट्स कंसिडर्ड अ गुड थिंग. वेरी इट्स फ्राउंड अपॉन. नहीं नहीं नहीं, इट्स कंसिडर्ड अ गुड नहीं, थिंग. अगर उससे अगर आपको मेंटल हेल्थ हो जाए. अरे नहीं, यू हैव नो आइडिया. जापान जस्ट फेटिशाइजेस स्ट्रेस like crazy. They it's insane how much they कहने का fetishize मतलब ये है that कि अगर entire thing. जैसे जापान में फॉर एग्जांपल कोई बंदा ओवरवर्कड होके मतलब परेशान होके कुछ बोल दे,
नहीं नहीं यार बोलते बहुत दैट इज काम हो गया, कल्चरल बहुत एटिकेट, स्ट्रेस दैट आ रहा है, दैट इज ये दैट वो इज एन हो रहा है, एंटायर डिफरेंट बॉल गेम। परेशान हो जाए उसको दिखाए, वीकनेस दिखा दे अपनी नहीं नहीं नहीं, कि वीकनेस नहीं दिखाना भी मुझसे नहीं हो पा एक्सेप्टेबल रहा। है। इफ यू स्लीप ऑन द जॉब इट्स कंसिडर्ड अ गुड थिंग इन जापान, दैट मीन्स लाइक यू अच्छा हाँ वर्कड ये तो हार्ड। सुना है। that does not make it any different, but the thing is कि अगर आपको वर्क रिलेटेड एक्सेस स्ट्रेस हो रहा है जिसकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंज हो रहा है, those are positive हम्म। signs in their culture, which is very strange because it's that's straight up mental illness to us, not to them obviously. हमारे लिए तो वो मेंटल इलनेस है मोर और लेस, कि यार ये तो ओवरवर्कड है और इसके बाद ये फेटिशाइज कर रहा है उस चीज़ को। दैट्स दैट्स रॉन्ग मोर और लेस और हमारे जैसे परिवेश हमारे में। क्लोजर टू होम अभी जैसे एग्जाम्पल की बात हो रही थी, एक बहुत ही फेमस इंडियन ऑथर है प्रेमचंद। प्रेमचंद ब्रो। प्रेमचंद के टाइम में उन्होंने जितनी भी स्टोरीज लिखी, नॉवेल्स लिखे, जो भी उनके लिटरेरी वर्क्स रहे, दे वर अ प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम, बिल्कुल एंड हिज टाइम वाज वन ऑफ द ब्लीकेस्ट टाइम्स इन ऑल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बिल्कुल। तो अगर आप किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को बिठा के उनके कैरेक्टर्स के बारे में बताना शुरू करें, कम से कम 40% तो डिप्रेस जरूर निकलेंगे। वेरी 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 ट्रू, वेरी ट्रू, एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप हम उसके हिसाब से देखना शुरू करें तो उसे मान लिया जाता है कि भाई परेशान थे, ये था वो था, कहानी लिख नहीं दी, नहीं नहीं, लेकिन पोएट्री से उनको ग्लोरीफाई कर दिया गया। लेकिन वही कि फिर हमारे यहाँ डिप्रेशन को लोग कुछ नहीं समझते, वो मान एक वीकनेस ही देखी जाती है कि डिप्रेशन डिप्रेशन कुछ नहीं होता, सुबह उठो। एक्सरसाइज करो तो खत्म हो हमारे जाए। यहाँ, हाँ भाई हमारे यहाँ डिप्रेशन को मतलब कुछ नहीं समझा जाता। और यहाँ एक और मजे की बात यह है कि हर सोसाइटी ने अपनी शुरुआत से मेंटल इलनेस के साथ ग्रैपल किया है, और हर सोसाइटी को उसको एक्सप्लेन करने के कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। ज़्यादातर रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले लेते हैं विच इज ऑल्सो दिखाने नॉट के लिए कि बैड नहीं। ऑफ दैट बैड ऑफ अ क्रच, इफ आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म। क्योंकि थेरेपी अकॉर्डिंग टू मी इज ऑल्सो अ क्रच, एंड हम्म। थेरेपी एज अ क्रच it's not frowned upon, which is paid catharsis. If paid catharsis is not frowned upon, why is religion frowned upon in this particular case? It's very strange, because both of them achieve the same thing, which is catharsis. Just the way they go about it is a little different. वो बात भी if सही if है, if बस एक if, if हल्का I माइन्यूट if I डिफरेंस really ये want है to कि say, I would say कि 90% लोग जो religious हैं, they would be हम्म, fucking mentally ill अगर उनके पास वो भगवान का सहारा नहीं हो तो। बहुत बड़ी बात है। एथियस्ट होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेस है, एथिस्ट होना खासकर बहुत बड़ा स्ट्रेस है। प्रायरली ट्रू। प्रायरली रिलीजियस लोगों के लिए। बिल्कुल। यहाँ पे एक बात ये भी आ जाती है ना कि अगर हम थेरेपी और रिलीजन में एक डिफरेंस, तो सबसे बड़ा यही है कि थेरेपिस्ट कम से कम मतलब उसे एज अ सेपरेट इशू ट्रीट कर रहा है कि हाँ ये आपके साथ कुछ गलत है। हम्म इट इज इनहेरेंटली रॉन्ग एंड यू हैव एब्सोल्युटली नो रोल टू प्ले इन इट, हम्म मोस्ट ऑफ द टाइम्स एटलीस्ट। हम्म जहाँ हम रिलीजन की बात करते हैं तो वहाँ उसे एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर ब्लेम कर दिया जाता है। हम्म भूत बाधा हो गई है, कुछ और हो गया है, किसी ने टोना करवा दिया है, राहु की नींबू अंतर्दशा मिर्ची चल फेंक दी रही है। किसी ने। हम्म। राहु की अंतर्दशा चल रही है। वही उसको मतलब एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कुछ बोल दिया गया, तो हर चीज़ का अपना एक जस्टिफिकेशन है, सोसाइटी ने बनाया है। बिल्कुल बनाया। प्रॉब्लम अब ये आती है कि जैसे अगर क्रच की बात करें तो ये बहुत ही पॉइगनेंट, तो तीसरी बार बोलने जा रहा था, पॉइनियंट। खैर जाने दो, बहुत ही बर्निंग इशू है गुड कि सेव। अगर आप अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करें तो क्या कुछ लोग मेंटल हेल्थ को या थेरेपी को क्रच की तरह यूज करते हैं? डू दे सी इट एज अ सॉर्ट ऑफ अ फील गुड मैकेनिज्म? एंड द आंसर इज probably, and there is no better answer. नो बेटर आंसर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्चुअली। हाँ probably. क्योंकि जो थेरेपी थेरेपी की पूरी जो फिनोमेना है हम्म वो इसी अजम्पशन पे बेस्ड है कि सामने वाला एक चीज से परेशान था जिससे वो नहीं डील कर पा रहा है, एंड इट कैन ओवर टाइम लीड टू समथिंग जिसे हम इंडिया में एक डॉक्टरों के साथ ही अगर देखें, होता नहीं कि अरे इतनी सी चीज के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, लेकिन जिसके पास ऑप्शन है वो जाएगा ही। बिल्कुल जाएगा। वैसे ही थेरेपी के साथ एनी पर्सन हु कैन अफोर्ड इट एंड हु थिंक्स दैट ही विल बेनिफिट बाय इट विल और ऑलमोस्ट हम सर्टेनली गो टू थेरेपी। हमारे देश के केस में तो नोज अबाउट इट भी वाला भी एक बॉक्स होता है जिसको टिक करना जरूरी है अभी फिलहाल। हाँ मतलब जैसे
बहुत ही एडवांस शहरों में भी, दिल्ली बम्बई में भी थेरेपी एक मतलब बहुत ही अनहर्ड ऑफ चीज़ है। अनहर्ड ऑफ चीज़ है। ऊबर रिच में, मतलब रिच में भी ओवर रिच के लिए माना जाता है वो। हाउएवर अगर आप देखें हमारी सोसाइटी में, इट्स वेरी स्ट्रेंज बट इट्स फकिंग ट्रू, कि जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती जाती है, पीपल स्टार्ट हम्म, गेटिंग मोर रिलीजियस। ठीक है, नॉट टू हाँ। से कि इसका मेंटल हेल्थ से कोई रिलेशन है, बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, हम्म, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंसेस को अक्रू करते हो अपनी ज़िंदगी में, आपको ज़्यादा ज़्यादा स्कार्स मिलते जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको साइकोलॉजिकल डैमेज होता है जब वो लेट्स से अक्यूमुलेट करने लगता है। तो यू हम्म, नीड सम क्रच टू, लेट्स से, कि अब हाँ कुछ लकड़ी चाहिए, पकड़ के चलना है, रिलीजन ले लेते हैं। दिस इज अ हम्म। हाइपोथेसिस, इट्स नॉट नेसेसरली ट्रू। ये कोरिलेशन हो सकता है कि कॉजेशन ना हो, कोरिलेशन ही हो एक, बट दिस इज फूड फॉर थॉट। मोस्ट डेफिनेटली सो, बिकॉज आप अगर देखें तो हम अगर थेरेपी की बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो हम अगर, आपने जिंदगी में आप कितने थेरेपिस्ट से मिले हैं? हेलो। हाँ हाँ हाँ। कितने थेरेपिस्ट से आप जिंदगी में मिले हैं? हम्म सवाल है भैया, बताइए। हम्म। एक बार फिर से आप वो सवाल पूछेंगे सर? क्योंकि आप कितने लाइफ लोगों में को कितने थेरेपी के बारे में थेरेपिस्ट से मिले हैं? कितने थेरेपिस्ट से मिले हैं, कितने लोगों को थेरेपिस्ट के बारे में पता है, इसका आंसर इंडियन परव्यू में है फकिंग जीरो। इन आपने जनरल, कहा आज तक किसी थेरेपिस्ट से आप मिले ही नहीं हैं। मैं पर्सनली नहीं मिला हूँ, जबकि मुझे थोड़ी बहुत हम्म। अवेयरनेस है इन चीज़ों के बारे में। बाकी इन जनरल इंडियन आदमी के बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मैं एक बार एक थेरेपिस्ट के ऑफिस गया था, और वो शायद उन कुछ गिनी चुनी जगहों पे थी जहाँ मैं पिन ड्रॉप साइलेंस वाला एक्सपेरिमेंट कर सकता था, जबकि वो एक मेट्रोपॉलिटन शहर में था, और वो फेयरली वेल नोन थेरेपिस्ट था। बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि भाई, थेरेपिस्ट का ऑप्शन कोई प्रिवेल करना चाहता है ही नहीं, अवेल करना चाहता है ही नहीं। बिल्कुल। और इट्स नॉट लाइक कि लेट्स से मनी बैरियर है, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पर गोभी भी 20 रुपए में मिल जाती है, जो कि आप इंडिया के बाहर नहीं खरीद सकते 20 रुपए में गोभी कहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अवेलेबिलिटी, लोगों को उसके बारे में पता होना, और सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, इन तीनों का अभी सही लेट्स से मिश्रण हमारे सोसाइटी में नहीं हुआ है, जिसकी वजह से थेरेपी नाम की चीज़ अभी हमारे यहाँ, या फिर जिसको मैं बहुत ही बदतमीजी से पेट कथार्थस बोलता हूँ, वो चीज़ अभी हम्म। हमारे यहाँ उतनी प्रेवलेंट नहीं है। खैर, आज हम लोगों ने आप बहुत एक और चौदे चपाड़ों, अनरिलेटेड फेनोमेना अगर देख लें, ओ पॉइंट बता रहे हैं आप जिसे सर। हम कहें सेक्सोलॉजी के डॉक्टर। अरे भाई भाई भाई, एक्सक्यूज मी प्लीज़, हकीम उस्मानी के बारे में आप ऐसा नहीं बोल सकते। मिले हर शुक्रवार, ठीक है, कमजोर। बिल्कुल नहीं बात करनी है उस बारे में। अब हम रैप अप करेंगे, और आज हमें जिन चीज़ों के बारे नहीं, में फिर बात भी कर, उस एग्जाम्पल के साथ मैं एंड करना चाहूंगा कि जो एक स्टिग्मा की बात आती है, भाई मेंटल हेल्थ तो चलिए तू है कि नहीं वाले गाने पे बेस्ड हो गया है, बिल्कुल। दैट्स फनी एक्चुअली ट्रू। लेकिन अगर आप मतलब सेक्सुअल इश्यूज से एक साइड, मतलब पूरा प्लेजर वाला एंगल हटा दो, प्योरली रिप्रोडक्शन की बात करें, जिन कपल्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, वो तक मतलब बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे अगर आप कहीं बाहर बैठे हुए हैं उनके साथ, किसी पार्टी में गए, सोशल गैदरिंग में, और आपने हिला दिया, अरे यार तुम तो मतलब गायनोकोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट के पास गए थे लास्ट वीक, क्या हुआ, ये कुछ जो हुआ? आपने हिला दिया बोला ना ब्रो, ये बहुत गलत बोला आपने सेंटेंस। बट एनी वे, हाँ बहुत सारे हमारे यहाँ चीज़ों को लेट्स से सोशल एक्सेप्टेंस अभी नहीं मिल स्टिग्मेटाइज रखी। किया हाँ। गया है। विच रिमाइंड्स मी, हमारा एक पॉडकास्ट है गालियों और सोशल स्टिग्मास पे, जिसका लिंक शायद मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर मुझे याद रहा तो मैं डाल दूंगा। आज के लिए हमारी बकर चोदियाँ सुनने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, और मिलते हैं भीषण कास्ट के किसी दूसरे एपिसोड में कभी और, जब हमको कुछ भी आइडिया आएगा या कुछ भी रेंट करने का मन करेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करें, तो नीचे उसको अपनी गालियों के नीचे लिख दीजिएगा, छोड़िएगा मत। अगर आप लिख देंगे तो वी विल इवेंचुअली मे बी गेट अराउंड टू डूइंग इट। वी ऑल्सो हैव अ रेpertoire ऑफ वेरी गुड फ्रेंड्स हु आर experts in many fields,
तो अगर आपका टॉपिक इंट्रीगिंग एनफ होगा तो वी विल ऑल्सो ट्राई टू गेट लाइक सम एक्सपर्ट्स ऑन द फील्ड। तो ये और था। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि अगली बार हम जो भी टॉपिक लेके आए उसको सुन के आप पॉडकास्ट के अंत तक बोल दे पा भाई यही माँ चोद दी आपने। वो तो हमेशा हमारा गोल रहेगा। जैसा कि मेरा फ्रेंड बिल्लू बोला करता था कि ज़िंदगी में इतनी आगे पहुंचना है कि सुबह उठें तो दिमाग में पहला ख्याल आए कि आज तो माँ चोद देनी है। और इसी थॉट के साथ हम ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। शुभ आप रात्रि, शुभ शब्बा शुभ खैर। आप रात्रि। अगर सोने जा रहे हैं या फिर जाके अपना काम करिए। और देश में बहुत प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। बिल्कुल प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, रिप्रोडक्टिविटी कम करिए, देश को बेहतर बनाइए, ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय।